हसन अली दोबारा आए हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शिया सुन्नी है? शिया। बेहतरीन हो गया। जी सर, इस्लाम एक अब्राहमिक दीन है, मानते हैं कि नहीं जी मानते हैं? मैं साबित करता हूँ, आप आए सूरह इब्राहिम आयत 20 पे आए। बेहतरीन, सूरह इब्राहिम पे आते हैं। सूरह इब्राहिम सबसे पहले बता दें कि सूरह इब्राहिम कब नाज़िल हुई थी। चैप्टर नंबर सर 14 है ये। जी जी जी, आप खोलें जरा आयत। जी जी, मैं खोलता हूँ। मैंने कहा सूरह इब्राहिम कब नाज़िल हुई थी, जरा पहले ये बता दें, फिर हम सूरह इब्राहिम पे भी जाते हैं। सर ये मुझे अब याद नहीं होगा, पुरानी बात हो गई, सीखी थी बातें ये भूल गई सर। सीखी थी आपने और अब आपको याद नहीं है। सूरह इब्राहिम 72nd 72वीं सूरत है। मुझे बताएं, 72 सूरतों के बाद नबी को पता लगा कि इस जो है ना, मैंने इस्लाम को सूरह इब्राहिमिक दीन बनाना था। भाई आपकी बात ठीक है, आप मेरी बात भी तो सुन ले, जरा आयत तो खोल। आयत मैं खोल देता हूँ, ये ले पकड़े। 72 सूरतों के बाद इस्लाम ने इब्राहिमिक दीन बनाना था। ले जी, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 20 आपके सामने है। जी सर। जी भाई, इस पे लिखा हुआ भाई ये, तेरी मां दी फुद्दी पैच चोटा तल्ला, तेरी तेरी मां नु यार लंन गाली तल्ले से क्या हराम फर्क दिया पड़ेगा यार, पैच हसन चोटा, हुसैन। किसती दिया हसन बच्चा हसन पैच गाली चोटा। से, हसन म्यूट कर रहा हूँ। गाली से क्या फायदा होगा तुम्हें? गाली दे के इसको क्या यहीं पर मिलेगा? रख के समझाइए लाला जी, यहीं हाँ, पर मैं रख के। हाँ मैं यहीं पे रखा हुआ है। यार हसन, गाली दे के क्या फायदा होगा? लाइक तुम मुझे 100 गाली दे दो, उससे इस्लाम सच्चा साबित कर सकोगे, क्या कर सकोगे? व्हाट्स द पर्पस? मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। दिया बच्चा मदर गाली दे, चोदा तल्ले। यार तुम कंटिन्यूअसली गाली दे रहे हो भाई। गाली दे के क्या फायदा होगा तुम्हें? हसन, व्हाट्स द पर्पस? नाम तुमने हसन और अली रखा हुआ है और गालियां तुम दे रहे हो माओ बहनों की। भाई गाली दे के तुम्हें क्या फायदा होगा? अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ अगर तुम गाली देना बंद किए हो। ओके चलो ठीक है, नई बात कर सुननी उसने। ओके, साहिल खान को लेते हैं। जी साहिल खान साहब। हेलो। जी सर। आवाज आ रही? जी आ रही है, ऊंची बोलिए। जी सर, एक बात पूछनी है आपसे ऊंची बोले सर। कि हेलो जी सर। सर, एक बात पूछनी है आपसे कि एक चीज बताइए। जैसे कि आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मानते हैं आपकी बात, जो भी आप बात करते हैं वो सर भी मुझे सही मायने में इस्लाम एक है। अब्राहमिक रिलीजन है, उस पे आज बात करनी है और किसी चीज पे बात नहीं करनी। आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? जो भी आप टॉपिक्स ले क्योंकि रहे हैं उसके आप बारे लोगों में ने बात। आप लोगों ने रंडी रोना मचाया हुआ है इतने अरसे से कि इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। आज मैं इसके ऊपर स्ट्रीम कर रहा हूँ और मजाल है कि कोई एक बंदा भी साबित कर दे। जी ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं एक पल के लिए कि भी इस्लाम एक इब्राहिम दीन नहीं है जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन इतने सालों से, इतने अरसों से बहुत से धर्म हैं, उनके बारे में भी तो आप कुछ बात नहीं कहते, सिर्फ इस्लाम के बारे में क्यों कहते हैं? इस्लाम अभी तक पूरा पढ़ा नहीं मैंने, बाकी धर्मों के बारे में कैसे पढ़ लूँ? तुमने पढ़ लिया? नहीं नहीं, इस्लाम के बारे में आज तक तो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी शायद पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ओके, तो फिर जितना मैंने इसके बारे पढ़ा है में मैं उसके बारे में समझना ही बात बहुत कर रहा हूँ। बड़ा वो बात मुश्किल करनी है कि मैं किसी और से बात करूँ यार? है। अच्छा। इस्लाम एक ठीक अब्राहमिक है। रिलीजन है, क्या आप साबित कर सकते हैं? आउट ऑफ सो मेनी पीपल, क्या आप साबित कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो इस बारे में अगर आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो भी बात कही है इस्लाम ने, वो सही है, गलत है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, सही? हेलो। सर प्लीज, आप अपनी बात अगर रखना चाहते हैं रख दे, नहीं रखना चाहते छोड़ के चले जाएं स्ट्रीम सर। मैं कहना चाहता हूँ, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानते तो होंगे ना कुछ तो? ये मैं जानता हूँ और वो मैंने बताया है, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो उनके बारे में कहाँ से आया इस्लाम में, वो कैसे हुआ, कैसे मोहम्मद ने उत्पत्ति हुई इस बारे कहानियां में? कर दी और कोई चीज नहीं बताई। अच्छा चलें, कुरान से दिखाएं इब्राहिम कहाँ पैदा हुआ। सर ऐसी बात नहीं है कि सर, देखिए कि हर चीज कुरान में ही साबित हो।
हर चीज उसी में ही दे रखी हो, और ऐसा कहाँ तो से है नहीं। साबित हो? कुरान जो है जब हम वो सिर्फ तफसीरें और पढ़ते सिर्फ हैं, हिदायत के लिए जब दिया हम है सर। तफसीरें पढ़ते हैं इन प्रॉफिट्स की, तो आपके स्कॉलर्स कहते हैं जी यहूद और नसारा की रवायात को मनगढ़ंत कहानियां बना के तफसीरों में डाल दिया गया है। हम जो है ना सिर्फ हदीसों को लेंगे और किसी चीज को नहीं लेंगे, और इस किस्म की कहानियों को नहीं लेंगे। इब्ने कसीर जब अपनी किताब लिखता है तो वो उसके अंदर कहता है कि मैंने इसमें किसी भी यहूद नसारा की या बाइबल की किसी भी किस्म के रेफरेंस को नहीं लिया, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उसने सारा कुछ यहीं से लिया है बाइबल के अंदर से, वरना इब्ने कसीर बता ही नहीं सकता था। इब्ने कसीर अपनी किताब लिखता है अल बदाया वल निहाया, उसके दबाइचे के अंदर इब्ने कसीर बोलता है कि मैंने सिर्फ जो यहूदा नसारा की किताब से लिया है वो एवं ही एक एक आटे में नमक के बराबर लिया है ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके। लेकिन जब आप उसकी बातें पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उसने सारा कुछ ही वहां से लिया है, वरना वो कनेक्शन बना ही नहीं सकता, फिल इन द ब्लैंक्स कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान दिया, ठीक है, 23 सालों में, जी 23 सालों में मोहम्मद के ऊपर कुरान उतरा। कुरान की टोटल आयतें कितनी है इस वक्त? हाँ। इस बार 6666, अगर आप बिस्मिल्लाहों को भी साथ में शामिल कर लें, डिवाइडेड बाय 23, यानी एक साल में 289 आयतें आई। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। एक दिन जी में आपके पास एक आयत नहीं आई, 0.75 आयतें आई हैं। 0.75, यानी कि अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाह, बस खत्म। अगले दिन आई रहमान रहीम, यानी कि आप ये देखें कि एक दिन में एक पूरी आयत भी नहीं आई। अल्लाह कुरान में 6000 आयतों की बजाय 40,000 आयतें डाल सकता था। 23 साल में मोहम्मद के ऊपर उतार रहा था। एक दिन में अगर एक आयत भी अल्लाह डाल देता, एक दिन में अगर अल्लाह एक आयत दे देता तो जी एक साल में 365 आयतें होती। इसको मल्टीप्लाई करो 23 सालों से तो मोहम्मद के पास 8,395 आयतें होती। जी और एक दिन में एक आयत का मतलब है कि एक आयत आई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस जी और कुछ नहीं आया। अगली दफा क्या आया? अलिफ लाम मीम, ये दूसरे दिन की आयत है। तीसरे दिन की आयत क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, चौथे दिन की आयत क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता, ये बल्कि पांचवें छठे दिन की आयत डाल दी मैंने बीच में। यानी कि इस तरीके से आयतें तो नहीं ना आई। अल्लाह मोहम्मद को रोज फरिश्ता भेज के दो आयतें भी याद नहीं करा सकता था। अगर अल्लाह फरिश्ता भेज के मोहम्मद को रोज दो आयतें याद कराता, दो आयतें जरबे 365, जरबे 23 साल, 16,000 आयतें बनती कुरान की। अगर अल्लाह जिब्राइल को भेज के मोहम्मद को सिर्फ दो आयतें याद कराता। चलो ऐसा करते हैं, हम वीकेंड पे छुट्टी करा देते हैं। अगर वीकेंड में छुट्टी भी करा दें तो 15,000 आयतें मोहम्मद को दी जा सकती थी 23 सालों के अंदर। मुझे बताएं कि एक इतनी सी बात कि इस्लाम एक इब्राहिमिक दीन है, और इब्राहिम का अंब नहीं पता आप लोगों को। इब्राहिम का अंब नहीं पता। इब्राहिम कहाँ है? कहाँ पैदा हुआ? कहाँ गया? किधर गया? कौन से बादशाह से बात की? जब वो एक बादशाह से बात करता है, वो किसी को पता ही नहीं किस बादशाह से बात की। इब्राहिम स्पोक विद अ बादशाह है। कौन सा बादशाह? हेलो हेलो भाई, कौन सा बादशाह? बादशाह कौन सा बादशाह? हेलो, मुझे नहीं पता कौन सा बादशाह है। कौन सा बादशाह से बात की? पता नहीं भाई, बादशाह से बात की बस। बादशाह अच्छा अच्छा हाँ, सर, आपकी बादशाह बातों नहीं, से मुझे ऐसा बादशाह लगता है। बादशाह दिखा दो यार, कौन सा बादशाह। जी ये पता ही नहीं कौन सा बादशाह। जब बादशाह ने कहा, किस बादशाह ने कहा भाई? हेलो भाई, किस बादशाह ने? नहीं पता भाई। अल्लाह मियां को अंब का पता नहीं था, क्वाइट फ्रैंकली। वो जिस जगह से जो चीज आई बस पकड़ते गए, ठीक जिस है, जगह से चलो आया आपकी बात पकड़ते गए। मान लेते हैं, एक पल के लिए बात सुनी हुई। एडम जी, जी हेलो। जी बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर हम सबको इस बारे में नॉलेज हो, जैसे कि आप इतनी गणित लगा रहे हैं, कहाँ से क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं आप इस बारे में, उस वक्त का दौर और अभी का दौर कितना फर्क है, आपको भी इस बारे में भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत तो। आप जितनी गणित अभी लगा रहे हो सकता है उस टाइम पे जब अल्लाह ने आयतो उतारी होगी तो उस वक्त की नॉलेज थोड़ी कम होगी, या क्या जो भी मतलब कुछ नॉलेज हो कम होगी सकता है। भाई? एक सेकंड देखें, बात सुने। ये इब्राहिम का पूरा वाकया जेनेसिस के अंदर मौजूद है, तौरात के अंदर। उनके पास सारा कुछ है, ठीक है। अगर मोहम्मद ने तौरात पढ़ी भी होती तो मोहम्मद को सारा कुछ पता होता।
लेकिन उस मैं चीज वही को भी कहना छोड़। चाहता हूँ सर, आप यार मेरी एक बात सेकंड, नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये जो चीजें है ना, अगर मगर ये सब सिर्फ हम एक तरीके से इमेजिन कर रहे हैं सर। मैं इमेजिन ये नहीं कर रहा हूँ, सब मैं चीजें सत्य बात आप भी बता रहा हूँ, खुद भी क्योंकि ये मोहम्मद ने जानते हो कि आप उस तौरात वक्त के उस दौर में तो आप थे नहीं। मोहम्मद ने लफ्ज़ तौरात यूज किया है, आप इसलिए मैं थे क्या उस इमेजिनेशन नहीं वक्त? कह रहा। नहीं, आप कुरान थे में क्या? यूज हुआ आप है, इमेजिन नहीं कर रहे हो ना हर चीज को। क्योंकि ये मैं उस आपके वक्त बारे में इमेजिन कर सकता हूँ आपकी। साहिल खान, साहिल खान, अगर मैं तौरात का लफ्ज़ यूज करूंगा तो मैं तौरात के साथ कंसाइज रहूंगा। कुरान कहता है मुसद्दिक लिमा बैना यदैया मिन तौरात, उसके हाथ में हम्म, जो किताब है तौरात, मैं उसकी मुसद्दिक कलमे का गवाही देता हूँ। राइट नाउ कुरान इस चीज को हम्म, बोल रहा है। उसके बाद ये देखें कुरान की आयत क्या कहती है इब्राहिम के बारे में। क्या तुमने इस शख्स को नहीं देखा जिसने हुज्जतबाजी की थी इब्राहिम से? हुज्जतबाजी की थी इब्राहिम से, इस वजह से कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी थी। एक बादशाह है जिसने इब्राहिम के साथ हुज्जतबाजी की थी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो इसने कहा मैं हम्म। भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। ये कौन सा बादशाह था? किसके साथ डिस्कशन हो रही थी? कहाँ पे गया था इब्राहिम? ये कौन सा इलाका है? किस जगह पे जाके किस बादशाह के साथ ने जाके ये हुज्जतबाजी कर रहा था? प्लीज ये बता दें। वो हो सकता है फिरौन का भी मसला यही कौन था से ना, वो फिरौन? अपने आप को खुदा फिरौन जो समझ। है, फिरौन बादशाह को कहते हैं। वन सेकेंड, लेट मी टेल यू अगेन। हम्म, फिरौन इज अ वर्ड फॉर अ किंग। इजिप्ट के अंदर जो बादशाह होते थे उनको किंग नहीं कहा जाता था, उनको फेरो कहा जाता था। दैट्स इट। हाँ, वो कौन नस्ल सा एक फेरो? तरीके से वो नस्ल थी। जी सर, कौन सा फेरो? नहीं नहीं, एक तरीके से मैं बात ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस बारे में बात करें ना कि वो कौन सा बादशाह था, तो वो अपने आप को जो खुदा मानता था, उस बादशाह की भी बात हो सकती भाई है यहाँ पर। हर फेरो की बात हो रही है भाई। हर फेरो, फेरोज अपने आप को खुदा मानते थे। फेरो बादशाह थे, इजिप्शियन किंग्स, दे हैड देयर हम्म। ओन आइडल्स। इजिप्शियन अच्छा। किंग्स अपने आप को बादशाह ही मानते थे और खुदा भी मानते थे। कौन है? किसके साथ बात हो रही है? कौन है वो? हु इज दिस? उनका भी तो कोई लीडर होता है ना, जब होगा ना वहाँ पर, उस टाइम पे तो कोई लीडर तो होगा वहाँ पर। भाई कौन सा हर टाइम है? हर भाई बात सुने, कोई टाइम फ्रेम पता तो लगे ना, कौन है? किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है? कोई तो बात हो, कोई तो नाम हो जिससे पता लगे कि इब्राहिम इस जमाने में था या इस इलाके में था। कुछ तो पता लग जाए, कुछ तो बता दो ना। कहां से निकला, कहां पे गया, क्या किधर रहता था? मैं आपको वही तो बात समझाना चाह रहा अच्छा हूँ सर, मगर ये आपको बताइए वही कि अगर समझ नहीं अगर आ रही अगर कि इब्राहिम, हर चीज थोड़ी ना लिखी हुई है। अब ये कुरान की बात अपन करें तो ये कुरान कोई हिस्ट्री बुक थोड़ी है कि हर चीज उसमें एक एक टाइम, एक एक नहीं है। वर्ड लिखा रहे कि आपको समझ आ जाए। वो हिदायत के लिए उतारी गई थी। क्या हिदायत है खुदा इसके ने अंदर? जो है सिर्फ हिदायत के लिए अपने बंदों के लिए उतारी गई थी कि जो बंदे हैं वो गलत दिशा में ना जाए। भाई देखें, बात सुने, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। ये हिस्ट्री अगर बुक मुझे नहीं है, एक बात तो ये क्लियर हो जाती है सर, ये हिस्ट्री बुक नहीं है दोबारा दोबारा जैसे कि एक आप 100 हर दफा बोलो, चीज में 100 दफा बोल मेंशन लो, करते हैं। 100 दफा बोलो, एक दो फिर बोलो, हाँ हाँ, एक दो फिर बोलो, बोलिए। नहीं एक दो फिर बोलो, नहीं नहीं, नहीं आप नहीं एक दो बोलिए, फिर बोलो, आपका स्ट्रीम है, नहीं नहीं आप एक दो कुछ फिर भी कर बोलो, सकते हैं इसमें। नहीं नहीं एक दो फिर बोलो। एक ही बात को रिपीट करी जा रहे हो यार, फिर बोलो। ठीक ठीक, बोलिए। कौन है इब्राहिम? टेल मी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, नबी थे। कौन से नबी, कौन से पैगंबर? किसके ऊपर, किस कौम के ऊपर? आप बताइए, आपको मालूम है क्या? ये अब तुम कह रहे हो ना कि हिदायत की किताब है, तो ये इब्राहिम किस कौम को हिदायत देने आया था? नहीं नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ जो मैं प्रॉफिट के कुरान की ऊपर बात उतारी कर गई रहा हूँ। थी, हजरत मोहम्मद। इब्राहिम अगर अगर नबी था, किस कौम को हिदायत देने आया था? उनकी कौम को हिदायत देने आए हैं, कौन जिनकी सी कौम कौम। थी उसकी? यही तो पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ? क्या अजीब बात कर रहे हो? इब्राहिम की कौम कौन थी? वो भी तो पैगंबर थे ना सर, उनको भी तो किसी और भाई वही तो मतलब, पूछ रहा हूँ, किस कौम के ऊपर आया था? तो किसी कौम पे नहीं आए थे, मतलब आपका मतलब ये है? फिर वही बात बच्चों वाली। मैंने कहा, आपने कहा इब्राहिम एक नबी था, मैंने कहा ओके, किस कौम पे आया? आप कह रहे हैं अच्छा आप मानते नहीं हो कि वो पैगंबर था। क्या बच्चों वाली बात है ये? इब्राहिम पैगंबर था, ओके, किस कौम के ऊपर? ये चीज तो सर आप बता दीजिए, अगर आपको मालूम कैसे है। बता दूं मैं, जब आप
यार तुम पागल हो या मुझे पागल करना चाहते हो? दोनों में नहीं से कोई नहीं, एक बात तो है। चलो आप बताइए आपके हिसाब से क्या है। अरे भाई तुम बोल रहे हो कुरान एक हिदायत की किताब है, एक हिस्ट्री किताब नहीं है। ओके, इब्राहिम एक पैगंबर था। ओके, किस कौम के ऊपर? ये मालूम है। बेहतरीन। इस्लाम इब्राहिम एक दीन कैसे हो गया जब आपको इब्राहिम की एबीसीडी का नहीं पता? अच्छा, मतलब किसी कौम पे अच्छा, नहीं उतारे इब्राहिम गए। इब्राहिम के बारे में जानते क्या हो? चलो ये बताओ, पैगंबर है, इसके अलावा क्या जानते हो? इब्राहिम एक पैगंबर है, ये बात जनाब आपको तौरात में भी लिखी हुई है। आगे, इसके अलावा क्या जानते हो कुरान से आप? ये कि कुरान में जो काबे का जो निर्माण किया था इब्राहिम का, इसमें ओके, ये वाली जो आयत दे दो कि काबे का निर्माण जो है ना इब्राहिम ने किया था। अब ये कि इस बारे में तो मेरे को, ये तो देखिए सब ज्यादा है नहीं, खत्म लेकिन हो मैं गए, खत्म आपको हो गए, सर्च करके या देख खत्म हो करके गए। तो भाई इतनी वो बता देर फिर सकता क्यों हूँ। आए हुए हो यार? और स्ट्रीम किस चीज पे चल रही है? मैंने येस्टरडे से स्ट्रीम का ये स्केड्यूल कर दिया था, येस्टरडे से। आप येस्टरडे से लेके अभी तक ये भी नहीं पढ़ सके कि आपने जो यहाँ पे हुज्जत बयान करनी है उसकी कुछ रेफरेंस ही आपके पास हो। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो नबी नहीं थे। मैंने कब कहा है? अभी आप बोले ना कि वो किस कौम पे उतारे गए थे, इसका मतलब ये वो मैं है यही नहीं। पूछ रहा हूँ, नबी था तो किस कौम पे उतारा गया था, बता दो। अच्छा, तो आपके हिसाब से बताइए फिर। ओह माय गुडनेस। ओके भाई, बाय बाय। मेरे हिसाब से जो कुछ है वो रिवाइंड करके देख ले, मैंने बता दिया है मिस्टर मोमिन। गाली शुरू होगी अब इसकी। नहीं, अभी मुझे भगाएंगे देख तो शादी। अदम अभी भाई तो ये प्राइवेट बोल चैट रहे में कब थे से दे रहे हो ना कि माँ बहन हाँ की। तू देख तो सही ये अभी अभी। प्राइवेट चैट में गाली दे रहा है? ये प्राइवेट चैट में गाली दे अरे रहा था? अरे जबरदस्त। ओके ले, मैं इसे ब्लॉक करता हूँ। ये ले, निकल गया, ब्लॉक हो गया। ये रे वट एल्स तो पहले भी आया था, दोबारा क्यों आया? इसको मैंने क्यों निकाला था वट एल्स को? हाँ, इसने बाप बनने की कोशिश की थी, दोबारा देखते हैं। हाँ भाई, अकल आई है तेरे को कि नहीं आई है? हाँ भाई, वट एल्स? अनम्यूट करो वट एल्स। वट एल्स अनम्यूट करो। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इब्राहिम कहाँ मेंशन है, तो इब्राहिम जो है एक बहुत बड़े प्रॉफिट है, जहाँ तक मुझे पता है। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि बहुत बड़े प्रॉफिट है? कुरान में इसका जिक्र है और बाइबल ये आप में भी जेएनयू है। के प्रोफेसर की तरह जैसे आपका कि आपकी आवाज भी कटपट होने लग गई है। तो आप में या जेनेसिस ऐसी लो चीज जी, है जेएनयू के उसके प्रोफेसर अंदर बन गए। ठीक है, उसके अंदर ये मेंशन है अरे भाई कि इंटरनेट तो सही कर ले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माइक तो सही कर ले। इंटरनेट तो सही चल रहा है भाई। चलो यार, यूट्यूब से जाके अपनी आवाज खुद ही देख लें यार। अभी तक तो सही नहीं है आपकी। यूट्यूब से जाके देखें कि आपकी आवाज कैसे आ रही है, रिवाइंड करके, ठीक है? अभी सही है, सर कट कट के आ अभी रही सही है, है। कट कट के आ रही है। अच्छा, मुझे जरा कन्विंस करें। चलें सर, पहले आवाज तो सही ले आए, कन्विंस करवाएंगे। लव मोहम्मद साहब आए हैं जी सर। जी मिस्टर लव मोहम्मद। लव मोहम्मद साहब अनम्यूट कीजिए। लव मोहम्मद साहब अनम्यूट कीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, मिस्टर पोल खोल साहब आए हैं जी सर। मुसलमान हैं आप?
जी मिस्टर पोल खोल साहब, मुसलमान है आपसे? हाँ भाई मुसलमान हूँ। ओके जी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? सर सीधी सी बात है यार, ये प्रूफ करने की जरूरत कहाँ से पड़ गई कि जो मुसलमान है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, बात ये नहीं है। मैंने कहा कि मुसलमान जो है वो, इस्लाम कहता है कि वो एक अब्राहमिक रिलीजन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आप लोग फिर अदरीसी रिलीजन क्यों नहीं कहते, मुसई का रिलीजन क्यों नहीं कहते, इब्राहिमिक रिलीजन क्यों कहते हैं? ये मेरा मुद्दा है, आप उसका जवाब चाहिए। इब्राहिमिक, ओके, इब्राहिमिक लॉ की बात हो रही है। जब भी इब्राहिमिक इब्राहिम को रिलीजन क्या होती लॉ है ना, मिला था? क्या डन हो गया, लॉ की इब्राहिम, बात कर लेते हैं, रिलीजन की बात नहीं करते, लॉ की बात करते हैं। इब्राहिम को कौन सा लॉ दिया गया था कुरान में से? इब्राहिम के लॉ दिखाएं। कुरान में से जो इब्राहिमिक, जितने कुरान के जो भी लॉ है वो इब्राहिमिक लॉ ही तो है, दिखाने की क्या जरूरत अपनी है? मर्जी से ही, हवाई तौर पे ही। हवाई तौर इब्राहिम पे को कहाँ लॉ पे? कौन सा दिया गया था, दिखाएं। जैसे कि आप पढ़ेंगे सूरह 5 की आयत नंबर 32। 5 की 32 हमने वो बनी इब्राहिम को दी गई थी। हमने बनी इसराइल पर क्या था वो? ओए होए होए, हमने बड़ी इसराइल। ओके, अब मुझे बताइए, इसराइल कौन है? इसराइल जो है वो सन ऑफ इसराइल लोग कहते हैं। सन ऑफ इसराइल कौन है भाई? सन ऑफ, मतलब इसमें है कौन, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी से फर्क पड़ेगा, वहीं से पता लगेगा सन ऑफ इसराइल कौन है। अभी आप, जब मैं नाम लूंगा प्रॉफिट का, आप बोलोगे उसको कुरान से साबित करो। चले चले बताए ना, सन ऑफ इसराइल कौन है? बता दिया ना मैंने, बताने की इसमें जरूरत क्या है? सबको पता है, जनरल बात बताने की जरूरत नहीं होती ना कौन भाई। है सन ऑफ इसराइल? प्रॉफिट के बच्चे हैं, उनके औलादों में से। कौन से प्रॉफिट के बच्चे हैं? अब इसको बताने की क्या जरूरत है भाई? पहले भी तुमने यार मुसलमानों से बोलो पूछ तो चुके सही, हैं। करते क्यों हो? डरने की बात थोड़ी है इसमें तो कोई। कौन से प्रॉफिट के बच रहे हैं सन ऑफ इसराइल? भाई पहले जो बात हो चुकी है, इसको रिपीट करके क्या फायदा है यार? यार आगे बढ़ते हैं। सन ऑफ इसराइल कौन है भाई? भाई इसराइल कौन है? जैकब थे। जेकोब थे, ओके। चले, मैं अभी आपको, मैं दोबारा वो पुरानी वाली बहस नहीं करता कि कुरान में जेकब को इसराइल नहीं कहा गया, मैं हाँ वो हाँ, बहस नहीं वही करता। इसीलिए चले, मैंने मैं बोला। बहस नहीं करता, रुक जाए रुक जाए। अब आपने कहा कि जो 532 है ये बनी इसराइल के लिए दी गई है, यानी कि इसराइल के बच्चों के लिए, यानी जेकब के बच्चों के लिए। तो भाई जेकब जो है उसका तो दादा था इब्राहिम। हाँ। तो फिर इब्राहिम के ऊपर तो लॉ आया ही नहीं, ये तो उसके पोते के हाँ। ऊपर आया। इब्राहिम तो मर खप गया हुआ है अब। हम्म। अच्छा, इस वजह से हम्म कि उनके बच्चे, बस हम्म ये तेरा पर्सनल काम पोल खोल पर्सनल क्यों रहा है? अटैक्स नहीं, तू तो नहीं अपने नहीं, पोल खोल पर्सनल रहा है, अटैक्स नहीं, तू अपने पोल पर्सनल खोल अटैक्स रहा है। नहीं, पहले मुझे पर्सनल बताओ अटैक्स कि नहीं। ये सुन लो पहले मुझे बताओ कि जब हम्म जब आपने कहा कि ये जेकब को दिया गया है, तो उसके हम्म। दादे को तो नहीं दिया गया? हाँ हाँ। हम्म अच्छा, वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना, वो जो उनके बेटे थे उन्हीं का लॉ लेकर चल रहे थे। ये साबित करते हैं एडिशन, कुरान से। क्या क्या? आपने इब्राहिम का लॉ ही तो दिखाना है मुझे, उसके पोते का लॉ नहीं दिखाना। नहीं नहीं, पोते अलग लॉ थोड़ी लेकर आ रहे थे, चेंजेस होते रहती है, तुमको भी पता है। एग्जैक्टली चेंजेस होती रहती, तो इब्राहिम का लॉ क्या था वो हाँ, दिखाना है आपने। इब्राहिम ही के लॉ की बात हो रही है, लॉ में एक चेंजेस सेकंड होते रहते। भाई, लोगों सब सुने, लॉ में चेंजेस होते रहते हैं, परफेक्ट, बेहतरीन। इब्राहिम का लॉ मैं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं जेकब का लॉ दिखा रहा हूं। इमेजिन दैट, जेकब इब्राहिम का बेटा, आइजक का बेटा है जेकब, याकूब। मैं याकूब का लॉ दिखा रहा हूं आपको। लॉ चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये इब्राहिम का लॉ है। भाई अगर लॉ चेंज होते रहते हैं तो मुझे इब्राहिम का लॉ दिखाना ना तुमने, यार क्या भोंगी मार रहे हो तुम? लाइक लेवल है यार। यार समझ आ रही है आपको चेंज साजिद भी और फैजू? हाँ हाँ, कि इब्राहिम का लो है लेकिन वो चेंज हो गया, लेकिन वो इब्राहिम का नहीं दिखा रहा, जेकब का दिखाएगा। जेकब का लॉ जो ना वो इब्राहिम का लॉ था, हालांकि लॉ चेंज होते रहते हैं। लो चेंज हो गया। ये पोल खोल जो है, ये अपनी पोल खोल रहा है। हाँ भाई, आगे चल, अब बता हाँ भाई, इब्राहिम का लॉ कहाँ है? हाँ जरा रुके जरा। आप लोग अपनी मेरी बातों को अपने में क्यों डाल रहे हो? पूरी सुन तो लो, सुनते ही नहीं हो तुम इब्राहिम लोग। का लॉ दिखाओ। बता रहा हूँ, इब्राहिम का जो लॉ है, चेंजेस होते रहते का ये मतलब नहीं कि लॉ ही चेंज होता है, हो जाता है। लॉ वही इब्राहिम का है, लॉ क्या है? लेकिन बता रहा हूँ ना यार, बीच में नहीं यार, बीच में नहीं आ रहा, बीच में नहीं, बोलने भी दिया करो जरा। इब्राहिम का लॉ दिखा। अरे बताने बोलने देगा, बोलूंगा। मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा अगर तू सिर्फ ये सेंटेंस एक दफा भी मजीद बोला। इब्राहिम का लॉ दिखा। इब्राहिमिक लॉ ही इस्लामिक लॉ है, चेंजेस का दिखा दे मतलब ये नहीं इब्राहिम का होता। लॉ। अरे यार बता रहा हूँ ना, बोलने क्यों नहीं देते? गेट लॉस्ट, बोलने क्यों नहीं देते? गेट लॉस्ट, कुत्ती का बच्चा।
कितनी दफा का ये स्टेटमेंट बोलने की बजाय सीधा आयत दो, इब्राहिम के लॉ ये वाला आयत है भाईजान, ये देख लें। बोलने क्यों नहीं देते? बोलने तो दे रहा हूं, तुम जो 10 दफा कह रहे हो बोलने क्यों नहीं देते? वो कहने की बजाय सिंपल मुझे कुरान की आयत दो भाईजान, ये आयत पड़ी हुई है, ये इब्राहिम का लॉ है। बोलने क्यों नहीं देते? बोलने तो दिया तुम्हें, ये तुम बोल ही तो रहे हो जिसमें कह रहे हो बोलने क्यों नहीं देते, और क्या कर रहे हो? मुझे इब्राहिम का लॉ दिखाओ, लास्ट चांस, इब्राहिम का लॉ दिखाओ, कुरान की आयत सीधी। मैंने बता दिया, जो सूरह 5 है आयत 32 वो सारी मैंने भी बता दिया है। वो सूरह जेकब 5 का लॉ की है, 32 सारी चीजें वो लॉ जेकब का उन्हीं लॉ का है, है। वो कहाँ जेकब लिखा का लॉ हुआ है। है? कहाँ लिखा है बनी जैकब का इजराइल, लॉ? अभी आपने कहा कि इजराइल जेकब क्या है। उनके संतानों में से? वो किसकी संतान में से? भाई तो इब्राहिम के पास वो लॉ तो नहीं ना आया, बनी इजराइल के पास आया। वो प्रूव आपने करना है। मैं तो बोल रहा हूँ इब्राहिम लिखा हुआ अलैहिस्सलाम है का ना लॉ। बनी इजराइल, इब्राहिम नहीं लिखा हुआ। अरे तो बनी इजराइल इब्राहिम ही से ही तो आया है ना, प्रूव आपने करना है जैकब के। गेट लॉस्ट, अगर इतनी भी बात समझ नहीं आ सकती, ये पोल खोल, अपनी पोल खोलने आया, और इसलिए आया कि अपने चैनल के ऊपर ये कटिंग डाल सके। ओके गाइस लिसन, मोहम्मद ने आके मोज़ेइक लॉ चेंज किए, मोहम्मद ने आके इस ईसाई लॉ चेंज किए। मुझे साबित इन्होंने ये करना है अब्राहमिक लॉ। अब्राहमिक लॉ है ही कोई नहीं कुरान के अंदर, दैट्स द प्रॉब्लम। बनी इजराइल में लोगों को पता ही नहीं है मुसलमानों के इजराइल कौन है। बाइबल से लेते हैं इजराइल इज जेकब, क्योंकि बाइबल में आयत है, जेनेसिस चैप्टर नंबर 32 की आयत है, जेकब इज कॉल्ड इजराइल। ये इतनी सी छोटी सी स्टेटमेंट कुरान नहीं दे सकता था, कुरान नहीं दे सकता था इतनी छोटी सी स्टेटमेंट कि याकूब इजराइल है, याकूब का नाम हमने इजराइल के दिया, कुरान नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था भाई? क्यों नहीं दे सकता था? एक एक आयत कुरान में मल्टीपल टाइम लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 23 के अंदर भी लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 72 के अंदर भी लिखी हुई है। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो ऐसे ही, अपनी बीवियों से और अपनी गुलौंडियों से, दो जगह पे एज इट इज कॉपी पेस्ट, एक जेर जबर शद मद का फर्क नहीं है, कॉपी पेस्ट आयतें दो जगह पे। इनमें से एक जगह पे कुरान ये ना कहता है, एक ही जगह पे कहते ना काफी था, दूसरी जगह पे लिख देता है इजराइल जो है वो जेकब है। क्यों नहीं लिखा? कुरान में मूसा जो है वो आग के पास गया, 3 दफा जिक्र है, 3 दफा आग के साथ बात की, 3 दफा जिक्र है। भाई एक दफा कर दो, बाकी जगह पे कोई और बातें लिख दो। कुरान और लाला में जी, आदम की क्रिएशन 4 दफा बताई गई हुई है। क्यों भाई? एक दफा बता दो, बाकी जगह पे दूसरी इंफॉर्मेशन दे दो। ओ नहीं 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 नहीं, टाइम ही नहीं था, 23 सालों में टाइम ही नहीं था ये बात बताने का कि इजराइल जेकब है। बाद में इस्लामिक स्कॉलर्स बाइबल से निकाल रहे हैं कि इजराइल कौन है। कहां से निकाल रहे हैं? बाइबल से। वो निकाल के दिखा रहे हैं भाई इजराइल जेकब है, इजराइल जेकब है, इजराइल जेकब है, इजराइल याकूब है, याकूब ही इजराइल है। हम इब्राहिमिक दीन को मानते हैं। इब्राहिम दे अंब तानू पता नहीं, तुसी इब्राहिमिक दीन नु मानते हो जी। फैजो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान के अंदर मल्टीपल आयतें ना बार-बार रिपीट होती हैं। एक तो शर्मगाह की हिफाज़त करो, ज़मीन को फैलाया, पहाड़ गाड़े, आदम की कहानी। ये यार मैं समझ में नहीं आता कि जब इतनी ही बातें रिपीट करनी थी अल्लाह को, और जो अधूरी चीज़ें हैं, जिसके बारे में पता होना चाहिए था, उनके बारे में बताया नहीं। बनी इज़राइल का ज़िक्र अल्लाह ने किया, लेकिन बनी इज़राइल है कौन? कौन है इज़राइल? नहीं बताया। लो भई, अल्लाह आयतें रिपीट कर देगा। देखें, कुरान एक नायाब किताब है, तो उसमें नायाब चीज़ें हो ना, ये बार-बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? एक बार बता दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसी चीज़ को अल्लाह मियाँ रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए टाइम है, बाकी चीज़ें क्लियर करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए कोई टाइम नहीं है। और हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, बार-बार मिलेगा, कई जगह मिलेगा। हाँ 4 जगह। हाँ। भूषान चौधरी साहब और ने 5 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। भूषान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को भूषान चौधरी साहब की वजह से मेंबरशिप मिल गई है, उनकी याशी हो गई है जी। गालिबन उनका नाम अच्छा, भूषण ये होगा। भूषण होगा फ़िरौन और का नाम भी बकवास नहीं है। बताया अल्लाह ने, कि मूसा के पीछे कौन-सा फ़िरौन लगा था, बस फ़िरौन लगा था, कौन-सा ये नहीं बताया। हाँ भूषण चौधरी है जी, BHUSHAN, भूषण चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर योर मेंबरशिप गिफ्ट्स, अप्रिशिएट इट जी। ये फैजू भाई और साजिद भाई, यही तो गेम है यार इनकी।
यही तो मैं दिखा रहा हूं। इब्राहिम का नाम डाल के अब्राहमिक रिलीजन बना दिया। ना यहूदी बोलते हैं हम अब्राहमिक रिलीजन से हैं, ना ईसाई बोलते हैं हम अब्राहमिक रिलीजन से हैं, लेकिन मुसलमानों ने एक सेंटेंस डाल दिया पूरी दुनिया के अंदर कि हम तो टट्टी हैं ही हैं, हमने दूसरों को भी इस टट्टी के अंदर डालना है। मेरी स्ट्रीम है इस चीज के ऊपर। जी शहाब महमूद साहब। हाँ हेलो भाई। जी भाई। भाई आपसे पूछना था भाई, मतलब क्या, मतलब कौन सा रिलीजन सही है भाई? जब आप एक्स मुस्लिम है या मुस्लिम नहीं, तो कौन सर सा आप रिलीजन सही मुसलमान है? हैं? जी जी जी। अब्राहमिक रिलीजन सबसे अच्छा है सर। अब्राहिम का रिलीजन कौन सा है बताएं? अब्राहमिक रिलीजन क्या भाई? वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म? अब्राहमिक रिलीजन है ही नहीं कि उल्लू के पट्टे ने कहा। क्या है भाई, आप बताइए अब्राहमिक रिलीजन है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अब्राहमिक रिलीजन है। आगे चले। कि आप बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो अब्राहमिक रिलीजन सबसे अच्छा है। मानते हैं आप उसको? भाई तो आप बताइए कौन सा रिलीजन है तब ना। बोल तो रहा हूं अब्राहमिक रिलीजन सबसे अच्छा है। भाई कौन है गॉड भाई वो रिलीजन में? अब्राहिम का गॉड जो है वो असल गॉड है। कौन है भाई इब्राहिम का गॉड? वो आपने बताना है। आए देखते हैं ये अब्राहिम कौन का सा? गॉड कौन सा है। ये भाई देखें हम आप देखते एथियस्ट है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता है भाई, मेरे को कुछ नहीं हैं। पता, आप एथियस्ट मेरे है को तो सर बताइए। ये मेरी स्ट्रीम पे होना ही नहीं चाहिए था आपको। एथियस्ट तो चाहिए ही नहीं हमें। जिशान साहब वेलकम। जी जिशान साहब जी भाई। क्या हाल है आपके? बढ़िया। यार ये डिलीट किसने किया है? बथरोम्यू का मैसेज, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। बिल्कुल सही कहा, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप। इनका आपने मैसेज किसी ने डिलीट किया है। डोंट डिलीट दीज मैसेजेस। ही इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहता है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर रिलीजन का नाम किसी ने नहीं कहा था। ये बाद में कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर चंद एक जगहों पे लिखा हुआ है, मगर खुदा ने नहीं कहा था कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है। जी सर। जिशान साहब क्या कहना चाहते हैं आप? अब्राहिम का रिलीजन कौन सा था सर? जी हजरत जिशान। हेलो। जी सर। आलम दो जहां के मालिक, सरकार दो आलम, बोलिए सर। अरे भाई इतना ऊंचा बताना थे भाई। इब्राहिमिक रिलीजन तो इस्लाम ही था वैसे। इस्लाम ही था ना, बेहतरीन हो गया। मुझे बताइए कि अगर इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन था, ठीक है, तो इस्लाम ने बाकी सारों को अब्राहमिक रिलीजन में शामिल क्यों कर दिया? पहले तो ये बताएं। भाई क्योंकि सबको एक साथ लाना था ना। क्यों? एवी बाबा जी का ठुल्लू। भाई अब इसमें क्या बताऊं, आप मानेंगे नहीं उसमें। एवी यानी बिला वजह। भाई तुम्हारा अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसको मानो, बाकी लोगों को बीच में क्यों घुसेड़ते हो? भाई घुसाने की बात नहीं है भाई, हम लोग केवल जाते आयतल थे कुर्सी उसमें। पढ़ दो जरा। अच्छा टेस्ट देना पड़ेगा क्या? जी। अच्छा क्या पढ़े भाई बताइए। आयतल कुर्सी। और नहीं पढ़े तो फिर मुझे आपको निकालना पड़ेगा सर। तो निकाल दे भाई। ओके सर। ओके। जी सर, ये कौन से साहब आए हैं? HC। जी जनाब। म्यूट अनम्यूट करें HC साहब। अरे क्या बात है जी, हमारे प्यारे रोहान कोहली साहब ने 20 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। लोगों की यशी करा दी है रोहान कोहली साहब ने। रोहान कोहली साहब वाह थैंक जी यू सो वाह। वेरी मच। वाह आपने जी वाह। 20 बंदों की ऐसी यशी करा दी है, खुश हो गए होंगे बहुत ढेर सारे लोग। थैंक यू जी। HC साहब 5 4 3 2 1 बाय बाय। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एडम लवर। एडम लवर सैटरडे को सुबह 7 ट्यूसडे को सुबह 7 बजे से 11 बजे के दरमियान जुड़िएगा। दोबारा मत जुड़िएगा, मुझे बैन करना पड़ जाएगा आपको। प्लीज मत जुड़िएगा दोबारा। शहाब महबूब दोबारा आए हैं सर, आपको तभी मैंने निकाला नहीं है, आप तो एथियस्ट हैं। ट्यूसडे को जुड़िए सुबह 7 से 11 के दरमियान। नहीं भाई मुस्लिम है भाई, मेरे को आप बताइए भाई, हम तुमने बिना बोला है कि मैं अभी, तुमने बोला तुम एथियस्ट हो, झूठ बोला इसका मतलब है? भाई सुन तो भाई, मेरा बात तो तुम सुनो पूरा। एथियस्ट हो या मुसलमान हो? जल्दी से अब टेस्ट दे लो। भाई आयतल मुस्लिम हो कुर्सी पढ़ो। भाई आप तो। भाई आयतल कुर्सी आप पढ़ो। एक चीज, भाई आयतल आप कुर्सी एक पढ़ो। चीज रटे हुए हैं भाई। आयतल कुर्सी पढ़ो। भाई नहीं, हम दूसरा कुछ पढ़ के सुना दे रहे आपको, तो नहीं, इससे मुझे क्या आयतल मतलब, कुर्सी पढ़ो। मुसलमान नहीं है? मुसलमान हो तो आयतल कुर्सी पढ़ो।
भाई हम उससे ज्यादा पढ़ के बता देंगे तो आप क्या, आप हम मुसलमान नहीं है मतलब? ओके, यासीन अब पढ़ के क्या भाई बताओ जाली, अब भाई अब सुनिए मेरा बात भाई, अब जाली है क्या? यार। पहले अभी टेस्ट दो। अब तुमने अभी अभी पहले कहा था तुम एथियस्ट हो, अब टेस्ट दो मुझे। सुनो भाई, हम पढ़ के आपको बता दे रहे, क्या सूरह फातिहा पढ़ो। पढ़ दे क्या? ये भी पढ़ नहीं, देंगे। फातिहा अगर नहीं, हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम फातिहा तो नहीं पढ़ेंगे। हिंदुओं को याद है भाई। भाई यासीन पढ़ो। कुल पढ़ दे रहे भाई, सूरह पढ़ दे रहे, कोई सा बड़ा सूरह कुल मुल्क नास पढ़ दे पढ़ो। क्या? नास का भाई नास ये, का नास, सूर्य नास अरे भाई अब जाली है भाई, अब पढ़ देंगे तो। पढ़ देंगे तो मान लूंगा, फिर भाई अब आपसे बात छोड़िए करूंगा। भाई, हम मुसलमान हैं, आप समझ लीजिए मेरा बात। सर, आप सूर्य मेरे नास को पढ़ते हैं कि नहीं? क्या भाई, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन हम्म, नास, भाई पढ़ देंगे तो। मैं निकाल दूंगा भाई, कैलकिल नहीं। जल्दी से सूर्य नास पूरी पढ़ दें, मैं आपसे आगे बात करता हूँ। पढ़ें भाई दूसरा सूरा पढ़ दे रहे भाई, भूल चुके हैं, 3 सूरा मेरे को याद। भाई। अम्ब रियल फैंटेसी साहब आए हैं, देखते हैं मुसलमान है कि नहीं है। आर के रेड्डी साहब कहते हैं, रोहान कोहली जी थैंक यू फॉर योर मेंबरशिप गिफ्ट्स। जी सर, आर के रेड्डी साहब ने थैंक यू कर दिया है मेंबरशिप गिफ्ट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने। आकाश आकाश साहब, आप तो स्ट्रीम छोड़ दें, आप बिल्कुल मुसलमान नहीं हैं। जी, उम्मीद है कि एम साहब ने अब अपने आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे। जी एम साहब, आर्टिकल्स पढ़ लिए आपने? हेलो। जी, आर्टिकल्स पढ़ लिए पूरे? आर्टिकल्स पढ़ने का कुछ था ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको तब से कि मैं सामने कससुल अंबिया देख के बैठा था। मुझे कससुल अंबिया नहीं अभी देखनी, मुझे कुरान से हाँ तो मैं देखना है आपको अभी। दिखा भी नहीं रहा। हाँ तो हाँ, कससुल अंबिया जो इब्ने कुरान में कसीर देखना की है तो वो मुझे किस पता चीज है, से इब्ने बनी कसीर हुई की है? मेरे पास पड़ी हुई है, पूरी किताब हाँ पड़ी हुई, तो उसकी उसमें टेंशन नहीं है। कुरान का तो हर एक आयत है ना, जी, दें दें। जो भी है। तो इसमें हेलो। जो आपका, हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी सर, आज के हेलो। दिन में। हेलो। हाँ जी हेलो। भाई, आज के दिन में। हाँ तो सूरह हुद 11:40-41, ठीक है। ओके, उसमें कहते 11 हैं, की 11 की 40 to 41। जी सर, इसमें कहते हैं, ये लें पकड़े, आपके सामने आ गई। यहाँ तक कि नीचे जब हम करिए। हुक्म आ गया, तनूर जोर से उबल पड़ा और हमने कहा, अपनी इस कश्ती में तमाम जानदारों के एक एक जोड़ा रख लो, अपने अहले याल के सिवाय इनके जिनके बारे में पहले हुक्म गुजर चुका है, इन लोगों को भी जो ईमान ले आए, नहीं ईमान ले आए आपके साथ मगर बहुत ही कम। वकाला, और नूहा ने फरमाया, सवार हो जाओ, मैं इसमें अल्लाह के नाम के साथ ही इसका चलना भी है और इसका लंगर अंदाज होना भी, यकीनन मेरा रब बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जी सर। हाँ तो इसमें फैमिली की बात की गई है। फैमिली, यही तो पूछ रहा हूँ कि फैमिली में कौन था? तो ये तो मैं आपको हिस्टोरिकली नहीं बता सकता ना, कुरान में इसका एग्जैक्टली, हिस्टोरिकली हु जिक्र इज इन नहीं द है। फैमिली? भाई, इट नूहा इज के अलावा। टेकन फ्रॉम द अदर सोर्सेस एज फार एज आई नो। इधर सर से हाँ। आ गए ना, दोबारा बाइबल पे आ गए ना, डंडी रोना तो करने के लिए। हाँ तो बाइबल देखो, में आप बाइबल बताइए, के हुद हुद अलावा, प्रॉफिट हुद। बाइबल को यूज एक किए सेकंड, बगैर, एक सेकंड, देखो एक तुम्हारा सेकंड, एक मुद्दा क्या सेकंड, था? तुम्हारा मुद्दा क्या था? एक सेकंड तुम्हारा रुकिए, मुद्दा एक ये सेकंड था, रुकिए। एक सेकंड, तुम्हारा मुद्दा ये था कि कुरान कॉपी पेस्ट बाइ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था, कुरान बाइबल की क्रंचेस को, बैसाखियों को यूज बाइबल किए में बगैर खड़ा ही नहीं हो बाइबल सकता। में बाइबल में प्रॉफिट हुद, प्रॉफिट शोएब, प्रॉफिट अल खिदर, लुकमान, फिर जुल्करनैन, इनका जिक्र फिर कहाँ पे है बताइए? ओके, कॉपी किया है तो जुल्करनैन, इनका मैं इनका जिक्र कहाँ है? बताता हूँ ना। जुल्करनैन एक हम्म। प्रॉफिट ही नहीं था। जुल्करनैन की कहानी ऐड की गई कुरान के अंदर, लेजेंड से। कुरान आप ही ने, बताइए कौन है? बता डेरियस रहा, है या फिर अबे बता, डेरियस है, अलेक्जेंडर है, कौन है बताइए? बता, सबर इस्लामिक करे, स्कॉलर नहीं बता पाए। अबे हाँ बताइए। सबर करेगा। जुल्करनैन जो है, इन्होंने लेजेंड से चुरा लिया और कुरान को अंब का नहीं पता, इसी वजह से अंब का नहीं पता जुल्करनैन का। तमाम स्कॉलर इसी वजह से इसके ऊपर लड़ाइयां करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइबल में लिखा नहीं हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद आगे आते हैं, इन्होंने बात की थी हिजर की। हिजर चूंकि बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लिहाजा इस्लामिक स्कॉलर कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं कि हिजर फरिश्ता था या हिजर एक प्रॉफिट था, हिजर पर्दा वो गायब अलग में मसला है है यार। या हिजर मर चुका है। चुप कर बे, वो अलग मसला है। इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हर वो नॉन बिब्लिकल बंदा जिसका नाम कुरान के अंदर है, उस बंदे का किसी को पता ही नहीं है। मुसलमान स्कॉलर चलो, कुत्तों की तरह लड़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक हर तफसीर के अंदर कि भाई ये है कौन, हु इज दिस गाय। क्यों? अरे वो क्योंकि बाइबल ही की इज द बैसाखी पर्सन नहीं हु है वहां पे। गाइडेड मोसेस, ही इज द पर्सन हु गाइडेड मोसेस।
जितना पता है उतना ही बोले, ज्यादा अगर इन्वेस्टिगेशन वो तो अलग बात है, वो आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं, इंटरनल मैटर है वो। मुझे एक बात बताइए, मूसा हाँ के जमाने में बताइए। मूसा से बड़ा एक और प्रॉफिट था, यानी कि राइट? नहीं, नॉलेज की बात हो रही है इधर, नॉलेज प्रॉफिट ही की में बात तो नहीं क्या हो। प्रॉफिट बगैर नॉलेज की होता है? तो ये अल खिदर की जो बात कर रहे हैं, ये इनका हाँ। इनका कुरान में सिग्निफिकेंस क्या है फिर? नॉलेज के लिए ही तो इनको मुझे जाना क्या जाता पता हो है भाई, कि एक नहीं? एक बंदा है जिसने एक बच्चे को नॉलेज के कत्ल लिए कर जाना दिया। जाता है जो एक इंस्पायर बंदा करता है है मोजिस को। एक बंदा है खिजर, जिसने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, कदर की बिना के ऊपर, तकदीर की बिना के ऊपर, अल्लाह के लिखे हुए की बिना के ऊपर। एम आई रॉन्ग? नो, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, आप दलाइल क्या दिखाइए मतलब मेरे को तो नहीं मैं। पता? झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं पता, सही में नहीं पता, पता रहता तो मैं क्यों आपको फिर, मैं अब आपसे इतना देर से बात कर रहा हूँ, यानी मैंने कि डिसएग्री, जो आपको, सच है उसको अच्छा मैंने एक सेकंड, नकारा मेरे है क्या? मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, उसका नाम है प्रॉफिट ग्रीन। क्या नाम है उसका? बताते रहिए, सुन रहा हूँ। प्रॉफिट ग्रीन, द ग्रीन प्रॉफिट बेटर देन प्रॉफिट मोसेस, मूसा। ये एक मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, 18 मार्च को की थी मैंने, ठीक है? कि अच्छा। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया प्राइवेट चैट के अंदर, इसको जाके देखिएगा और सुन के आइएगा कि प्रॉफिट ग्रीन ने एक बच्चे को कदर की बेस के ऊपर मार दिया, कि अल्लाह ने उसकी कदर में लिखा हुआ था कि वो बड़ा होके अपने माँ बाप को गलत राह के ऊपर काफिर बनाएगा, कदर की बाइबल में बेस के फिर, ऊपर। बाइबल में सालेह, हुद, शुएब, इनका जिक्र कहाँ है? क्योंकि देखो बाइबल के अंदर हर एक बंदे का जिक्र नहीं है, तो साले प्रॉफिट है ना, इसीलिए। एग्जैक्टली भाई, यही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, यही, कुरान भी इस तरह हिस्टोरिकल बुक नहीं है जिस एक तरह अभी सेकंड, तुमने कहा एम कि बाइबल एम में एक एक बंदे का नाम नहीं है। नहीं, क्योंकि हाँ, खुद बताइए। को हम प्रॉफिट नहीं मानते, किसने कहा है? बताइए आगे, बताइए, सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली, अब बोलिएगा नहीं बीच में। मैंने बोलिए। इसीलिए बताया था कि कुरान, अगर आप मेरी पीछे हिस्ट्री ऑफ कुरान के ऊपर की वीडियो देखेंगे तो मैंने सब बताया था, कुरान 5 जगहों से चोरी किया हुआ, 5 जगहों से। बेबीलोनियन आइडियोलॉजी से, ज़ोरास्ट्रियन आइडियोलॉजी से, सैबियन आइडियोलॉजी से। साबियन जो कि उस वक्त थे, कुरान में साबियन हाँ, का नाम पता है, तीन दफा भी लिखा आगे हुआ है। आगे। साबियन आइडियोलॉजी से, तौराती आइडियोलॉजी से, और जीसस की आइडियोलॉजी से। ये अच्छा, इनके बाहर, 5 में, कैन यू प्लीज शट अप, कैन यू इनके प्लीज? बाहर कुछ नहीं है, आप कहना चाहते हैं? ये 5 मेजर आइडियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जहां से कुरान ने कॉपी पेस्ट मारी। मोहम्मद को इनका पता था। अच्छा, इन 5 सोर्सेज के अलावा एक छठी चीज आती है जिसे कहते हैं लेजेंड्स। लेजेंड्स यानी कि फर्जी कहानियां जो रात को आग के गिर्द बैठ के लोग एक दूसरे को बताया करते थे, वो फर्जी कहानियां कुरान के अंदर डाल दी गई हैं। क्योंकि पुराने जमाने में टीवी होते नहीं थे, शाम को जो मर्द हजरात हैं वो क्या करते थे, आग जला के उसके गिर्द बैठ के और भुने हुए कुक्कड़ खा रहे होते थे, या भुने हुए सूअर खा रहे होते थे। इसीलिए बाइबल ने याजूज माजूज को याजूज या माजूज, आई थिंक कोई एक नाम है, गॉग या मैगोग में से एक को जगह बताया है और एक को कुछ और एक डिस्क्रिप्शन दिया है, और यार कुरान में आप इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है गोग और याजूज माजूज मैगोग जो का। है, चले हम गोग और मैगोग के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स हाँ, टॉक अबाउट बोलिए। दैट। याजूज और माजूज, याजूज हम्म। और माजूज एक कौम है जो कि 2 पहाड़ों के दरमियान बसती है और उसके हाँ, इसका आगे क्या? दीवार बना दी। कैन यू प्लीज शट द एफ अप बोलिए व्हेन आई एम बोलिए। स्पीकिंग? क्योंकि अब आप टॉपिक फिर चेंज कर रहे हैं और मैं उसके ऊपर बोलना शुरू होता हूं और आप बीच ठीक है, में बोलिए किलकलैंड बोलिए। डालते हैं। आपने जब से आए हुए हैं आपने 10 टॉपिक बदले हैं, मैंने हर टॉपिक पे जाके आपको ठोका है, और अब आप नहीं अगला टॉपिक लेके आए हैं, नहीं, और ये जितनी आपको दफा मैं लग रहा है टॉपिक आपने बोलूं, ठोका है। ओके जाए फिर। गॉग एंड मैगॉग के ऊपर जिस दिन स्ट्रीम बनाऊंगा ना, उस दिन आपका बाप भी आके गॉग एंड मैगॉग को साबित कर गया ना, तो मुझे पकड़ लेना। आपका बाप भी साबित नहीं कर सकता, मोहम्मद खुद आ गया ना, खुद अल्लाह ने उसे जिंदा करके मेरे सामने खड़ा कर दिया, तो वो कुरान, बल्कि अल्लाह खुद आ जाए और कुरान की एक गॉग मैगॉग की स्टोरी को साबित अगर कर गया ना, तो मैं कहता हूं मैं खुद इस्लाम कबूल कर लूंगा। अल्लाह खुद नहीं साबित कर सकता, जहां मेरा चैलेंज अपने अल्लाह को ले आ, बल्कि ऐसा अगर अल्लाह के भी दादे को ले आ, वो भी नहीं साबित कर सकता। 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह है जहां पे गोग में गोग रहते हैं, उसके आगे आयरन लोहे की दीवार बना के उसके ऊपर कॉपर चढ़ा दिया गया है। सैटेलाइट से हमें सब नजर आ रहा है, साला किन 2 पहाड़ों के दरमियान वो दीवार बना दी, और वो दीवार पिछले 25-30 हजार सालों से खड़ी है, कम अज कम 30-40 हजार सालों से खड़ी है, और वो दीवार आज तक खड़ी है। कॉपर की दीवार
उसको पानी कुछ नहीं कर रहा और कुछ नहीं हो रहा। अब एक बच्चा पैदा होगा जिसका, अब हदीस में आ जाते हैं, एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम इंशाल्लाह होएगा, वो करेगा। मोहम्मद के जमाने में उसमें सुराख हो गया था, मोहम्मद ने अपनी उंगली, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से एक सुराख बना के दिखाया था कि इस वक्त गोग में गोग की वजह से उस दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया। आयशा डर गई, हो भाई निकल आएंगे, हमें खा लेंगे, हमें खा लेंगे। 14 साल हो गए वो सुराख बड़ा नहीं हुआ। कुरान कहता है कि दुलकरनैन ने उधर दीवार बनाई उन लोगों से मिलके, ताकि वो याजूज मजूज को पीछे रख सकें। वो याजूज माजूज आज तक उस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर सके, साले इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, निकल नहीं सके। तुम्हारा अल्लाह भी इस कहानी को सच्चा साबित नहीं कर सकता, जिस कहानी को तुम मेरे सामने सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे बोलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे ही मैं बोलूंगा तुम्हारी मां मर जाएगी। ये तो हाल है तुम लोगों का, जिधर जाते हो वहां पे तुम्हारी खटिया खिल जाती है। तुम एक चीज को साबित नहीं कर सके, अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर समझते हो। अल्लाह भी खड़ा नहीं कर सकता यहाँ पे जो गोग मैगोग के ऊपर। साजिद भाई क्या कहते हैं? अब वही देख रहा था कि नबी को हर चीज में उंगली करने की जरूरत थी क्या, उंगली करके बताया भी कि छेद इतना बड़ा हो गया। अच्छा, उसमें ये भी बताते हैं कि थोड़ा सा बाकी रहता है, फिर वो रात भर काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो वो दीवार फिर दोबारा उसी तरह जैसी थी वैसी हो जाती है। कयामत के मैजिकल। करीब वो दीवार तब खुलेगी जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे तब। हाँ, हैरी कि पॉटर की इंशाअल्लाह, दीवार है साली, है हाँ हैरी पॉटर की दीवार है। वो इंशाअल्लाह कहेंगे दूसरे दिन इंशाअल्लाह हम पूरा कर देंगे, तब अल्लाह ताला उनको कहेगा अच्छा ठीक है। अब वो दीवार मुकम्मल नहीं करेगा, फिर दूसरे दिन वो दीवार टूटेगी और वो निकलेंगे, जिस दरिया से गुजरेंगे, जिस समंदर से गुजरेंगे, सारा पानी पी जाएंगे, बस्तियों को वीरान कर देंगे। हाय 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 हाय। उसके बाद दबतुल अर्ज़ अच्छा आएगा। इमाम साहब, कहा जाता है कि उनकी तादाद ना बहुत ज्यादा है, इंसानों से भी ज्यादा तादाद है उनकी। इतनी बड़ी आबादी दुनिया में कहाँ छिपी है, आज तक दो नहीं पता पहाड़ों के चला, दरमियान, कोई दो हिस्टोरिकल दो पहाड़ों, पहाड़ों के दरमियान। दो पहाड़ों के दरमियान दो भाई, दो पहाड़ पहाड़ों के दरमियान, दो तो पहाड़ों के पहाड़ दरमियान कहाँ छिपी हुई पर है। है? ये नहीं आप पूछ सकते, सॉरी, ये नो, बुरी बात। जी। दो पहाड़ों के दरमियान है, अच्छा पर बात खत्म। हाँ, एक और पता है, यहाँ पर मैंने किसी आलिम से सुना था, आई थिंक यूट्यूब पर, कि असल में वो जो जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई है वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और हाँ, उसके दीवारें पार वो चीन। जो चाइनीज लोग हैं असल में ये याजुज माजुज है। क्यों? क्योंकि ये इनकी आंखें जो चपटी चपटी सी आंखें हैं और ये यार सांप बिच्छू खाते हैं। वो तो सर निकल आए ना उस दीवार से। लाला जी, वो तो अगर दुनिया में घूम रहे हैं। चाइना वाले ने उस आलिम को पकड़ लिया तो वो गर्दन पे हाथ लगा के चा 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 ऐसे करके इतना मार मारेंगे कि आलिम भी भागेगा ही। क्यों मैंने कहा ऐसा? हाय हाय हाय। नहीं जी, आगे एक बंदा आया है, शहीद महबूब, पता नहीं कौन है। हाँ भाई देखते हैं। हाँ भाई, ये वही नहीं इससे पहले बात की थी? हाँ भाई वही है। वही है। तो तूने तो हाँ आयतल कुर्सी भी नहीं सुनाई, तूने तो कुल भी नहीं सुनाया, तुझे की बात करूँ मैं? अरे भाई क्या दरूद शरीफ सुना दे भाई, बात तो कर लो भाई, बात करने में क्या है। जब आप मुसलमान ही नहीं, आपसे बात क्यों करूं यार? भाई मुसलमान हूँ भाई, दरूद शरीफ सुन। एक ट्यूसडे सूरा नहीं ट्यूसडे सुनाने से एक बंदा ट्यूसडे मुसलमान को नहीं होता है क्या? तो और क्या, हमारे मुताबिक नहीं होता, अरे भाई ठीक है भाई, हमारे आप मुताबिक बोलिए नहीं भाई होता। दरूद शरीफ। आप अपने ठीक है आप भाई, अपने आप क्यों होता? स्कॉलर्स पर जाके ना उनसे उनसे पता करें कि वो आपको मुसलमान समझते कि नहीं। किन से भाई? स्कॉलर भाई, हम स्कॉलर को नहीं मानते भाई कुछ। अब वो इसी क्या मेरे वजह को से बताएगा आपकी वो? इसी वजह से आपकी ये टट्टी वाली हालत है कि आप स्कॉलर को मानते नहीं है, कुरान आपने पढ़ा नहीं, तो इस्लाम का आपको अंब पता है। भाई स्कॉलर की क्या जरूरत है, हम नहीं पढ़ सकते क्या? तो फिर इसीलिए तो कह रहा हूँ आयतल कुर्सी सुना दो। भाई भाई सुन लो भाई, मेरे से बात कर लो भाई कुछ। जी जनाब, एच साहब क्या कहना चाहते हैं? एडम सर नमस्कार। सर ट्यूसडे को नमस्कार करते हैं सर, सैटरडे को हम नमस्कार नहीं करते। ट्यूसडे को सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान जुड़िए। ऑल अबाउट कुरान साहब जुड़े हैं जी, ऑल अबाउट कुरान साहब। हाँ जी बोले। जी सर, आप सिर्फ कुरान ओनली हैं? नहीं जी सर, नहीं। क्योंकि आपने लिखा हुआ है ऑल अबाउट कुरान, तो सिर्फ कुरान ओनली है? हाँ बस नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है नहीं ऐसा। ऐसे लिखा हुआ है। हम्म। ओके, चलें आपके सामने इब्राहिम की एक बात रखते हैं। क्या हम्म। ख्याल है? इब्राहिम का पता है आपको कौन है?
हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है। नबी है। आप इस्लाम को अब्राहमिक दीन मानते हैं? इस्लाम में इब्राहिमिक लॉज है। इस दीन तो आदम भी ला अलैहिस्सलाम से है। भी आ गया बोंगा। ओके, इब्राहिमिक लॉ बताएं कौन सा है? जैसे कि आ जाए तो कत्ल के बदले कत्ल। अब एक डंगर के बच्चे, अभी तू ही नहीं था, दूसरे नाम से आया तू जो क्या 5:32 बता रहा था। भाई, पर्सनल क्यों जा रहे हैं यार? ये तू वही है जो पहले दूसरे नाम से आया था, हाँ हाँ, वही हूँ। कॉल कॉल के नाम से आया था। हम्म। दोबारा सेम बात दोबारा सर्कल में रिपीट कराएगा साले। देख फिर पर्सनल जा रहा है तो। मैं पर्सनल जाऊंगा तेरे से, दफाओ, दोबारा ना जुड़ी, पागल का बच्चा। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी एक ही बात रिपीट करेगा, इब्राहिम के लॉ। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी क्या हाल है यार? एक्स मुस्लिम अब्दुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब। ओके चले, मेरे ख्याल में हो गई आगे पीछे में। यार ये कौन है? सबाजीत, सबाजीत जो वैसे ही यार नॉन मुस्लिम है यार, क्यों जुड़ रहे हैं यार? मैं आपको ब्लॉक करूं? माइक कैमरा वैसे ही आपका कनेक्टेड नहीं है। तो भाई ट्यूसडे को जुड़िए सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान। सुभाजीत साहब दोबारा मत प्लीज जुड़िएगा, बराए मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, व्हाट एल्स यार, तुमसे बात हो गई है, तुमसे दोबारा मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज रिमूव योरसेल्फ। ओके, मैन हुसैन साहब। जी। साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? सर ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। करम अल्लाह की जात का। जी साहब, इस्लाम एक इब्राहिमिक दीन है साहब? इस्लाम एक इब्राहिमिक दीन नहीं है। इब्राहिम नहीं है, शुक्र है, अलैहिस्सलाम शुक्र है। एक शुक्र इस्लाम है, के किसी ने तो कहा, पैगंबर थे किसी ने तो और कहा। रसूल थे। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरा एक काम करें, तमाम इस्लामिक जी चैनल्स के ऊपर जाके जो है ना, हर एक बंदे को जी। कहें कि इस्लाम एक अब्राहमिक दीन नहीं है, ये जो प्रचार करते हो इंडिया के अंदर कुत्तों की तरह भौंक भौंक के ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन, ये खत्म कर दो प्लीज। अच्छा, ये प्लीज आप मेरा काम करेंगे? देखें, करेंगे? मेरी बात सुने, ये देखें। काम करने के लिए जहाँ कितने पैसे तक लेंगे ये बताएं? जी, आपके 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 ये पॉडकास्ट ज्वाइन करने के कोई पैसे लिए मैंने? नहीं लिया, लेकिन इसका आपको एक काम करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मुसलमानों के साथ मुसलमान बात करने से डरते हैं। मुसलमान आलिमों और जी। मुफ्तियों के सामने बात करने से मुसलमान बड़े डरते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये डरते अपने हैं अपने यार, ज़ौक़ वरना की वरना बात ये है। हमारे चैनल के अपने ऊपर अपने आके बात करने के बजाय उनके चैनल पे जा जाके समझाते कि क्यों बोलते हो इस्लाम इज एन अब्राहमिक रिलीजन। ये बात आपको उनको बतानी चाहिए। नहीं, अब्राहमिक रिलीजन वाली बात नहीं है। ये ऐसा है क्योंकि हिस्टोरिकली इसको जब पढ़ा जाता है, तो हिस्टोरिकली तो यही देखा जाता है ना। अब एक दीन इस्लाम के अंदर तो इस्लाम ही दीन है। इस्लाम के अंदर तो जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी इस्लाम थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस्लाम के जीसस अंदर हैं, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, वो इस्लाम से बहुत पहले क्रिश्चियनिटी थी। एक्सक्यूज मी, अच्छा, अब इस्लाम के अंदर ये नहीं देखें, थी, इस्लाम से पहले थी क्रिश्चियनिटी। नहीं, ये आपको लगता है और नहीं, मेरे को ये लगता है। क्रिश्चियन व्यू है। ठीक है, ओके, मैं आपको क्रिश्चियन व्यू। एक्सप्लेन कर देता एक हूँ ना, से आप एक सुन लें। एक से मुझे बताइए, जी, जी, लफ्ज जी, इस्लाम कुरान से जी। बाहर किसने कहा? हुँ, अच्छा। बताइए। आप मुझे ये बताएँ कि जो जो बाइबल है, वो तो हिब्रू में थी। बाइबल हिब्रू में थी, किसने कहा ठीक बाइबल है? हिब्रू और में वो थी? बाइबल किस ज़ुबान में थी? आप ये बताएँ, बाइबल किस ज़ुबान बाइबल में के नाज़िल हुई थी? बाइबल की मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं। बाइबल में कुछ किताबें हिब्रू में लिखी हुई हैं, कुछ किताबें अरामीक में लिखी हुई हैं, कुछ किताबें ग्रीक में लिखी हुई हैं। बाइबल की नहीं, मुख्तलिफ नहीं, क्या मतलब नहीं? आपको थोड़ा-सा मेरे भाई, एक आपको सेकंड। इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बाइबल जो रिसर्च की है ज़रूरत है। वो दिखाएँ सर। जी, आप जी। अपना रेफरेंस दें कि क्या बाइबल दिखाऊँ? सारी की सारी क्या हिब्रू दूँ? में लिखी गई थी। ये दिखाने वाली कौन-सी बात है? आप जो आप एक बाइबल का क्लेम जो कर रहे हैं, नुस्खे आप पढ़े एक हैं। क्लेम कर रहे हैं उस अच्छा बाइबल के नुस्खे पढ़े जी। हुए थे। उसी नुस्खों से बात कर रहा अच्छा, हूँ कि बाइबल आप हैज़ मेरी बीन रिटन सुनो ना इन मेरे भाई, 3 डिफरेंट आप मेरी लैंग्वेजेस। बात के ऊपर आप मेरी बात के ऊपर आए हो। आप एक तो मेरी बात मान रहे हो ना? हिब्रू वाली बात मान रहे हो ना कि हिब्रू में थी? कुछ किताबें, यस, अच्छा, मतलब अ पोर्शन ऑफ बाइबल वाज़ इन हिब्रू। आप यस, एक्सेप्ट कर रहे हो ना? यस। ठीक हो गया। अब ये मतलब जो मैं बात कर रहा था, उसकी आपने तस्दीक कर दी। नहीं, मैंने उसकी तस्दीक नहीं की। आपने कहा पूरी बाइबल हिब्रू में यार, लिखी है, मैंने कहा नहीं। चलें, जो पार्ट हिब्रू में था, उसके ऊपर हम दोनों मुत्तफ़िक हो गए। हो गए? ओके। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं, दैट वाज़ इन ग्रीक, ठीक है? तो वो एंड आप जो है अरामीक ना, भी है। वो हाँ, ये जो बाकी की लैंग्वेजेज़ हैं, इसका आप प्रूफ दें। मैं क्यों प्रूफ दूँगा? इसका तो आपने ये क्लेम तो आपका है। भाई ये आप क्लेम गूगल तो कर आपका लें है। भाई। जी, ओके। मेरा क्लेम तो ये है
मेरा क्लेम तो ये है जो मेरा भी यार जो बहुत मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई आपसे ये सुन के। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है कि जो बाइबल थी दैट वाज इन हिब्रू। इजराइल की जो लैंग्वेज थी वो हिब्रू थी, ठीक है। तो हिब्रू से वो ग्रीक में ट्रांसलेट की गई, और फिर जो ग्रीक थी उससे वो इंग्लिश में और बाकी सर लैंग्वेजेस में आप ट्रांसलेट एक की गई है। इंतहाई बेवकूफ और जाहिल शख्स हैं इस वजह से। ये देखिए, अच्छा द न्यू आप टेस्टामेंट वाज बड़े रिटन आप इन, यार मैं पढ़ दिखा रहा हूं ना यार, अब आपको रेफरेंस दिखा रहा हूं किल अच्छा का। नहीं, द पहले न्यू आपने टेस्टामेंट इज रिटन, जाहिल की बात की, तो जाहिल वो होता है जाहिल। लेकिन जी, न्यू टेस्टामेंट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ अकोनिक ग्रीक which was the common language of eastern Mediterranean from the conquest of Alexander the Great in 335 to 323 BC until the evolution of Byzantine Greek। देखिए, बात ये है कि जो मुसलमान आते हैं ना, ये अपनी पता नहीं कौन सी आर्टिकल से कोई चीज पढ़ के आ जाते हैं, पता नहीं कौन से आर्टिकल से पढ़ के आ जाते हैं। और मुझे हैरानगी ये होती है कि जिस आर्टिकल से पढ़ के आते हैं वो दिखाते भी नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल भी नहीं होता। वो होता ही है कि इन्होंने किसी अपने स्कॉलर से किसी ना किसी एक वीडियो के अंदर जो यूट्यूब पे चल रही होती है उस वीडियो से सुन लिया होता है, उसके ऊपर इन्होंने वेरीफाई और वैलिडेट भी नहीं करना होता, और चुप करके उसको मान के आ जाते हैं। सोचते भी नहीं है कि यार हम क्या बात कर रहे हैं। दैट इज द रियलिटी। और फिर ये समझते हैं कि ये हमारे साथ आके बात रखेंगे और हम इनकी बात मान भी लेंगे विदाउट रेफरेंस। भाई आपने क्लेम किया है, आप साबित करें, नहीं तो मैंने आपको दिखा दिया। चलें आगे चलते हैं। 335 बीसी के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट लिखी गई वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है। ये बता अब यार, मेरे अंग्रेजी भी भाई नहीं आप पढ़नी आती? और यार मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आपसे आती? अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आती? न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में क्या फर्क है ये बताएं जरा। अंग्रेजी पढ़नी आती है? न्यू टेस्टामेंट में और ओल्ड टेस्टामेंट में क्या फर्क है? अंग्रेजी पढ़नी आती है? न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। पागल का बच्चा, लिसन, 300 बीसी के अंदर न्यू टेस्टमेंट नहीं लिखी गई। ये नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि 355 323 बीसी में अलेक्जेंडर और ग्रीक लोगों ने कब्जा कर लिया था उस इलाके में, और ग्रीक वहां की कॉमन लैंग्वेज बन गया था। लिहाजा पहली एडी के बाद जो न्यू टेस्टमेंट का स्क्रिप्चर लिखा गया वो कोनिक ग्रीक के अंदर लिखा गया। वो ये नहीं कह रहा कि न्यू टेस्टमेंट 300 बीसी में लिखी गई है। भाई अंग्रेजी तो पढ़ लो, या मुझसे कह दो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के और डंगर। ओल्ड टेस्टामेंट मेरे भाई, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। वो ये बैक स्टेज में बोली जा रहा था भाई, कब से बैक स्टेज में बोली जा रहा, देखना। अच्छा, अब नहीं बोल रहा, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में क्या अब नहीं फर्क है? बोल रहा। ये आपको नहीं फिर पता तो शुरू मुझसे हो बहस गया। क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब, अगर आपको इस चीज का पता अब यहाँ नहीं पे है तो आप यहाँ पे आके बात क्या नहीं, कर रहे हैं? आप जो है ना यहाँ पे बैठ के, आप यहाँ पे बैठ के जो है ना एक खुद को आप एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप नहीं बैठ नहीं, के आप एक एक बैठक सेकेंड, लगा रहे हैं एक और गलीज सिंपल सी जुबान आप बात है। इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, बाय बाय। मैंने गलीज इस्तेमाल कोई इस्तेमाल नहीं की। आपके मुसलमानों ने आके यहाँ पे घटिया घटिया गालियां निकाली हैं कुत्तों की तरह। मैंने कोई गलीज जुबान इस्तेमाल नहीं की। वंस अगेन, अगर आपको 2 रुपए की अकल भी नहीं है और तमीज भी नहीं है और बोलने का भी नहीं है, और आपने इब्राहिम के टॉपिक पे भी बात नहीं करनी, और आपको लैंग्वेज के ऊपर बहस करनी है, और लैंग्वेज का भी आपको पता नहीं है, और अंग्रेजी भी आपसे पढ़ी नहीं जाती, तो मैं आपसे बात क्या करूँ अम्ब। आप घर जाएं अपने। शामिर साहब, आप हमारे काफी पुराने व्यूअर हैं, बोलिए सर, अभी तक आपने इस्लाम छोड़ा कि नहीं बोल छोड़ा, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ा। अभी तक भी नहीं छोड़ा, चले कोई बात नहीं सर। अब अहम की बात कर रहे हैं अब जरा। यार आप जब भी मैं आता हूँ आप कहते हो टॉपिक पे बात करो, फिर हम तो फिर क्रिश्चियनिटी पे कब बात करेंगे? तो इब्राहिम तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है ना, दोनों को मिला के बात कर लें, चले। अच्छा यार, आप एक चीज जो है वो कहते हो कि लौंडियां जो हैं वो बनाते हैं ये जो इस्लाम में है, ऐसे क्या? हाँ, इब्राहिम के पास लौंडी थी। इब्राहिम की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात करो ना। लेकिन मुझे इब्राहिम की बात करनी है भाई आज। क्या इब्राहिम की बात करनी है बताओ? क्या इस्लाम एक इब्राहिमिक रिलीजन है? क्या मतलब? क्या मतलब? हर रोज बोलते हो ऑल 3 इब्राहिमिक रिलीजन, आज क्या हो गया, आज क्या मतलब हो गया? मैंने तो नहीं बोला, आपने मुझे बोलते हुए सुने। ओके, किस स्कॉलर के पास जाके आपने बताया कि ये वाली बकवास ना किया करें, इस्लाम इज नॉट एन मैं इब्राहिमिक रिलीजन? मैंने किसी स्कॉलर से नहीं अभी तक सुना।
हर स्कॉलर कहता है, मुफ्ती तारिक मसूद भी बोलता है, मुफ्ती तारिक जमील भी बोलता है, मुफ्ती ये जो आपका वाजिदी है उसके चैनल पे जाके ओपन स्ट्रीम करता है, उसके चैनल पे जाके बोलो ना यार, क्यों बोलते हो इस्लाम इज अब्राहमिक रिलीजन? मत बोला करो इस्लाम इज एन अब्राहमिक रिलीजन। भाई लोगों, बाय द वे बस देखें, 4,500 लोग देख रहे हैं इस वक्त। देखें भाईजान कि हमारे पास तीसरा बंदा आ गया है जिसने डिनाई कर दिया है इस्लाम इज नॉट एन अब्राहमिक रिलीजन। भाई अगर मैं ये वाली स्ट्रीम अगर 10 दिन करूँ ना, 10 सैटरडेज करूँ, तो इंशाल्लाह 80% मुसलमान आके बोलना शुरू कर देंगे इस्लाम इज नॉट एन अब्राहमिक रिलीजन। फिर शायद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि इस्लाम इज नॉट एन अब्राहमिक रिलीजन। बाय द वे तीसरा बंदा है आज की स्ट्रीम में जिसने बता दिया है कि इस्लाम इज ओ नॉट एन भाई अब्राहमिक रिलीजन। मैंने डिनाई नहीं किया, सुनो क्या मतलब सुनो, डिनाई नहीं किया? अबे डंगर 360 पे टर्न लेते हो तुम लोग डंगरो। डिनाई क्या किया मैंने, बताना जरा मुझे। क्या इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, हाँ या ना? मैंने अभी तक हाँ या ना नहीं किया। अभी तुमने क्या है? और भाई मैंने कहा मैंने किसी से नहीं सुना। क्या ओके, क्या इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, हाँ या ना? इस बारे में मुझे नहीं पता। हाय मुझे नहीं पता, मुस्लिम हाँ को नहीं पता, हाय झूठा हाय मक्कार। यार तो अगर नहीं पता तो तुम क्या मानते हो? भाई इब्राहिमिक हम मानते हो या रसूलुल्लाह नॉन इब्राहिमिक? भाई हाँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, अल्लाह तो ताला को मानता इब्राहिमिक हूँ नहीं और रसूल। मानते, इब्राहिमिक नहीं हम मानते। हम बात सुनो, हम हर प्रॉफिट जो भी आए हैं अभी तक उनकी इज्जत करते हैं, उनको उनका अलग दर्जा है हमारे उसमें नजर में, ठीक है। अच्छा किसी को हम ये नहीं करते। इब्राहिम तो बहुत बड़ा बुत परस्त था। अच्छा, लेकिन थे कैसे वो मानते हो? प्रॉफिट ना। बुत परस्त प्रॉफिट था कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कुरान के अंदर। आयत खोल कर दिखाओ। अरे मोमिन की जलेबियों ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट कर दी है भाई, 50। लो भाई, मोमिन की जलेबियों ने तैयार कर लिया हुआ है कि शायद इस चैनल पे जितने भी लोग हैं उन सबको मेंबरशिप तोहफे में ही दे देनी है। 50 मेंबरशिप मोमिन की जलेबियों की तरफ से आई है। उससे पहले भूषान चौधरी साहब ने 5 मेंबरशिप दी थी। उससे पहले रोहान कोहली ने 20 मेंबरशिप दी थी यार। आज तो उससे पहले शौकीन काफिर ने भी दी थी, उससे पहले नोमैड 77 ने भी दी थी, उससे पहले जीडब्ल्यू ने भी दी थी। मेरा ख्याल है आज कम से कम 100 मेंबरशिप जो है ना लोगों को मिल गई हैं, और 50 तो सिर्फ और सिर्फ मोमिन की जलेबियों की वजह से ही मिल गई हैं। क्या बात है यार, लोग ना इस ना, वक्त 100 छलांगे से मार ज्यादा रहे हैं यार। होंगी। लोग सच छलांगे मार रहे हैं इस वक्त, फ्री की मेंबरशिप से यशी हो गई सब लोगों की। 100 से ज्यादा होंगी लेकिन आज। हाँ मैं कहता हूँ सर हो गई है सर, 100 से ज्यादा हो गई है, मेरे मुझे लग रहा है 100 से ज्यादा मेंबरशिप लोगों को एम ही मिल गई है। ले जी, हमारे इब्राहिम साहब क्या कहते हैं जी, देखें। बस जब रात हुई तो इन्होंने देखा एक चमकदार सितारा, चमकदार ब्रैकेट में गोली मारे चमकदार को, सितारे को। तो इन्होंने कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहने लगे मैं तो गरूब होने वालों को पसंद ही नहीं करता। ये क्या चक्कर है? अच्छा, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं उनको फॉलो करता हूँ। नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप फॉलो करें ना करें, कि यार हाँ तो मैंने इब्राहिम ने, इज्जत की बात की है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ हम इज्जत करते सितारे, हैं। ठीक है हम्म, सितारे पूजने वाले की आप इज्जत करते हैं, हम्म, कोई मसला नहीं है। मैं ये पूछ हम्म, रहा हूँ कि सर हम्म। इब्राहिम जो है उसको उस दिन से पहले सितारा नजर ही नहीं आया था? भाई वो तो उस वक्त की बात है ना, ये आप मेरे से इस्लाम के बारे में बात करो, ठीक है। तो ये कुरान ही है ना, तो इस्लाम कुरान से नहीं है, किससे है? तो भाई मैं उनको फॉलो थोड़ी करता हूँ, आप मेरे से उस चीज पे कैसे सवाल कर ओ सकते हो? भाई मैं यही पूछ रहा हूँ, हम्म, मेरा टॉपिक ही है, अगर आप नहीं भी जवाब देना आप चले जाएं। लेकिन मैं यही हम्म, तो पूछ रहा हूँ कि अगर उस दिन से हम्म। पहले इब्राहिम ने कभी सितारा नहीं देखा था, उसी दिन उसे सितारा अब नजर इस आया? चीज अब इस चीज का मुझे उससे कैसे पहले पता? उसे, तो यही तो पूछ मुझे रहा हूँ ख्वाब है ये, कि तो इब्राहिम मुझे जो ख्वाब है, है ये। ओ भाई आप हम्म, रोज रात को सितारा देखते हैं, एक दिन उसने उठ के नहीं, कहा यार ये मेरा रब है, उसको पूजना शुरू कर दिया, और अगले दिन कहा नहीं 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 ये तो गरूब हो गया, मैं तो नहीं मानता इसको। और गरूब वो फिर भी नहीं हुआ था, वो तो वहीं का वहीं था, अल्लाह मियां को भी नहीं पता था और इब्राहिम को भी पता नहीं था कि सितारे गरूब नहीं होते, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। नजर नहीं आते ना, तो इंसान की आंखों में तो वो तो गरूब होते ही तो हुआ यही ना। है। तो इंसान की आंखों में तो वो गरूब ही हुआ ना। थोड़ी सी अकल तो लगाओ, ये तो अब जाकर पता लगे वो गरूब नहीं होते। तो भाई यही तो कह रहा हूँ, कुरान में तो अल्लाह यही बोल तो रहा है ना। अब आप कह रहे हो कि गरूब नहीं होता, उसके नजर में तो गरूब ही हुआ ना, या नहीं? अच्छा उसके उसको गरूब पता हुआ, था। ओके हाँ, तो बेसिकली अच्छा, बेसिकली या गरूब उस होने वालों को वक्त पसंद नहीं आपने करता, सेंस राइट? ठीक हो गया फिर।
तो फिर ये उससे पहले सितारा नहीं देखा था इब्राहिम ने? भाई देखा हो ना हो, उससे क्या लिंक है ये बताओ? मैं वही तो बता रहा हूँ, और क्या दिखा रहा हूँ। अब्राहमिक दीन है ये, आप रिजेक्ट भी नहीं करते उसको, उसकी इज्जत भी करते हो, और वो ऐसे बच्चों वाली तो हरकतें कर रहा है कि वो तो सितारा हम देखा उसको पूछना शुरू हो गया। वो तो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी इज्जत करते हैं, हजरत आदम की भी करते हैं, हर किसी हजरत की करते हैं, लेकिन हजरत फॉलो नहीं आदम करते। अलैहिस्सलाम ने अगर हजरत वो आदम सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलो। ने सितारों की पूजा नहीं की। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप कहते हो कि उन्होंने ये चीज की है, तो हम उनको फॉलो तो नहीं कर रहे ना, उनसे हमारा कोई कर लेन देन नहीं है। ओ यार, अच्छा इज्जत करने में और फॉलो करने शामिर में फर्क होता है, फर्क शामिर होता है। हाँ। शामिर पता क्या करें, आप हम्म, YouTube पे बैठ के ना हमारी वीडियोस देखें, रिवाइंड करके हम्म। देखें और देखें कि लोगों ने क्या कहा और किस तरीके से डिफेंड अच्छा, किया है। इट विल बी ज्यादा बेहतर। एक चीज पे तो बोलने दो ना, एक चीज तो बोलने दो। बोले। यार तुम लोग जो है वो बोलते हो कि अपना, आप वैसे क्रिश्चियन हो ना आदम भाई? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो बोलना बोलना। नहीं, मैंने थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी पे बात करनी थी ना, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मुसलमान जो हैं वो जंग के उसमें जो मतलब कि जो जंग में उतरा है, मतलब कि उसी को लौंडिया बना, ठीक है? पहली बात ये है। और आप ठीक है। खरीदते भी हो। खरीदते नहीं है, बेचते खरीदते हैं। भी हैं, खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक हो गया, चलो। लेकिन मोहम्मद ने अगर आप खरीदा भी है अपनी, और बेचा भी है। सुनो सुनो ना, अगर आप अपनी जो है बुक ऑफ नंबर्स, ठीक है, क्रिश्चियन की, बुक ऑफ नंबर्स क्रिश्चियंस की, फलाना बुक ऑफ नंबर, बुक ऑफ हाँ, डेट्रोनॉमी, ये उसमें वो वगैरह। सुनो सुनो, उसमें अगर आप खोल कर देखो ना, तो हम्म उसमें ये है कि आप जो मतलब कि आपकी लड़ाई होती है ना, मतलब कि तो उन सबको मार दो, लेकिन जो वर्जिन्स होती हैं उनको अपने लिए रख लो, ठीक है? ओके तो ठीक है। इस चीज के ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी नजर डालो, अपने जो है आपका जो शामिर वो जो सो अगर आप पूरा कॉल्ड पढ़ो, धर्म। सो कॉल आप पूरा देख लीजिएगा वहां पे पढ़ के, हम्म। कि जो आपने वहां पे रख ली है ना, उनके साथ आपने शादी की है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको रंडियों की तरह सेक्स स्लेव नहीं हम्म। बना सकते। हम्म। ये तो ये तो फर्क है। इस्लाम में भी है कि इस नहीं है शादी कर लो। इस्लाम में आप ये तो रंडियों इस्लाम की में भी तरह। है, शादी कर लो। भाई शादी इस्लाम में ही है, अगर अगर आप नॉर्मल और हम्म। आजाद लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, गरीब गुरबा नहीं, हो, कैन यू प्लीज नहीं। शट अप एंड आप लिसन बिफोर, लेट मी फिनिश। नहीं नहीं, ये बात मैं बहुत दफा दिखा चुका हूँ। अगर आप एक आजाद के साथ शादी नहीं कर सकते हो, तो आप एक गुलाम औरत के साथ शादी कर लो, लेकिन गुलाम औरत के साथ शादी करना शर्त नहीं है उसके साथ सेक्स करने के लिए। गुलाम को आपने सेक्स स्लेव बनाया। वहां पे जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वहां पे किसी भी औरत को सेक्स स्लेव नहीं बनाया गया, और जिसने सेक्स स्लेव बनाया है उसके बारे में कहा गया है कि इस बंदे को कत्ल कर दो, दफा दूर कर दो, फनीतो कर दो। वंस अगेन आप गलत हरकत कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं अच्छा, और गलत बोल रहे मुझे हैं और झूठ बोल रहे सुनो। हैं। अच्छा सुनो, जी। ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। मुझे वो आयत दिखा दो जिसमें आपने उस दिन भी आए थे, हदीस थे मेरे ख्याल से, आए थे मेरे ख्याल से, है ना? हम्म, जिसमें था, वो आयत मुझे एक दफा शो कर दो प्लीज। कौन मैं सी आपको आयत? अभी आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि जो शादी नहीं कर सकते वो लोडियों से शादी करें। कौन सी थी? 24-25 थी मेरे ख्याल में, एक सेकंड रुको। हम्म। अगर मैंने 24। आपको गलत साबित कर दिया तो आदम भाई, और अगर आप गलत खुद साबित हो गए, इस्लाम छोड़ोगे अभी के अभी? छोड़ूंगा। आप अपना डन, जो ये है लो। इस्लाम कबूल करोगे? डन हो गया, ये लो पकड़ो। आ चलो जाओ। जी। और वो औरतें भी तुम पर उर्दू में, हराम उर्दू है। में। हाँ उर्दू, और किस में पढ़ रहा हूँ? क्या बच्चों वाली बात करते, रिलैक्स हो जाए यार, ठीक है, ठीक है। जज्बाती नहीं होने का। और वो औरतें भी तुम पे हराम है जो किसी के निकाह में हो, सवाए इसके जो तुम्हारी मलक बन जाए। जो तुम्हारी मलक बन गई है, उनकी अगर शादी भी हुई हुई है तो डज नॉट मैटर, अब तुम उनके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो। ये तुम पे अल्लाह का लिखा हुआ फ्रीज है। इसके अलावा जो औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, तुम अपने माल के दिन के तालिब बनो, बशर्तिया के सारे निकाह कर लो। इसके अलावा बशर्तिया के तुम निकाह में उनको महफूज कर लो, ये आजाद शहवत जनी मत करने लगो। इनसे तमत्तो किया हो। तमत्तो क्या है? तमत्तो है आपका निकाहुल मुता, जो बाद में हराम हो गया था आपके सुन्नी इस्लाम के मुताबिक। अच्छा, अगली आयत। हम्म। और जो कोई तुम में से इतनी मुक्तदर ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरत से शादी कर सके,
तो वो तुम्हारी इन लोंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। जी सर, क्या मैंने जो बोला था वही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? सकते और सके में फर्क है? शामिर, हाँ, शामिर, बताना जरा। यहाँ पे जी। लिखा हुआ है अगर तुम इतनी वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हारी खानदानी मुसलमान औरत से शादी कर सके, कि तुम्हारे पास इतना वैल्यू नहीं है कि तुम एक खानदानी मुसलमान औरत से शादी कर सको, तो तुम इन लोंडियों में से किसी के साथ निकाह कर लो जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना भी हो। अगर वो गैर मोमिन है, अगर वो मुशरिकीन है, मक्का की मुशरिकीन है, एक यहूदी है तो नहीं कर रहे आप, मुसलमान है तो कर रहे हो। नंबर भाई 1। नंबर जान। 2, नंबर 2 इसके ऊपर शर्त ये है कि अगर आप इतनी मुक्तदर ना रखते हो कि खानदानी मुसलमान औरत से शादी कर सको। तुमने अब आप बोला इस्लाम छोड़ है, दें? तुमने बोला था कि जो है नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ हाँ पर जी लिखा हुआ है भाई। औरतों से शादी कर सके, जो मतलब कि नहीं कर सके अपनी उसकी वजह से, ठीक है, इस वजह से अपनी जो भी माली हालात की वजह से जो एग्जैक्टली नहीं तो उसे क्या, शादी कर सके। एग्जैक्टली तो वो करेगा ना। हाँ, तो अगर उसके पास माली उसके सही हो जाएंगे तो वो शादी कर लेगा, शादी कर सकता है मतलब खानदानी कि। औरत से, राइट? नहीं, क्या मतलब तो नहीं? हाँ ना। हाँ, तो अगर खानदानी औरत से शादी नहीं कर सकते तो ही स्लेव से कर रहे हो ना। तो यार तुम सकते और सके में फर्क है ना, मतलब कि वो शादी तो कर अरे सकता है यार, ना वो गेट दूसरे लॉस्ट उससे। शामिर, शामिर गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, दोबारा ना आना। आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने शादी नहीं कर सकते नॉर्मल औरत से, तो आप लॉन्डी से तब शादी करेंगे और वो मुसलमान भी होनी चाहिए तब, और मोमिना भी होनी चाहिए, वरना नहीं। हिंदी पढ़े यार, हिंदी में क्या लिखा हुआ है कोई बताएगा यार? शायद हिंदुस्तानी लोगों को पता नहीं लगा होगा। और जो व्यक्ति और तुम में से स्वतंत्र ईमान वालियों से विवाह करने की सकत ना रखे, तो वो अपने हाथों से आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों से विवाह कर ले, ये लिखा है। बेहतरीन, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ लें, एंड whoever among you cannot find the means to marry free, अगर उसको इतने पैसे नहीं है कि फ्री औरत से शादी करे, believing women, free believing women, then from those whom your right hand possess of the being slave girls, यहाँ पे मोमिना slave girl नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। देखिए, ये एक बहुत ही क्लियर चीज है, मोमिनात, और ये भी मोमिनात है, मलकल ईमान भी मोमिनात होनी चाहिए। ये एक बहुत ही क्लियर वर्ड्स है कि एक तो पहली बात ये है कि इस्लाम आपको रोकता नहीं है कि आप स्लेव के साथ सेक्स करो, रादर आपको खुली छूट देता है स्लेव लड़की के साथ सेक्स करने की। नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम, ये जो मुसलमान आ कहते हैं ना जी हम शादी कर सकते हैं उनसे शादी भाई शादी करने के लिए आपके पास शर्तें ही बहुत है, वो शर्तें पूरी नहीं होंगी तो शादी नहीं होगी। अच्छा, कि हिंदू को अगर अगर जब आपने गजवा हिंद किए थे हिजरत के 96 सालों के बाद पहली गजवा हिंद हुई थी, और उसके बाद आपने 800 साल तक इंडिया के ऊपर, हिंद के ऊपर अटैक किए थे, तो जो आपने गुलाम औरतें बनाई थी यहाँ की, क्या आपने हर किसी के साथ शादी की थी? नहीं, सेलेक्टिव, जिससे दिल किया शादी कर ली उसको मुसलमान करके, जिसे नहीं किया नहीं की। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। एनी हाउ, हमारा टॉपिक डाइवर्ट हुआ, आई एम गोइंग बैक टू दिस ओल्ड वन। ओके, साजिद भाई क्या बनेगा यार इन लोगों का? अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ लाला जी। जी। मैंने सुना था कि सलफ ये मानते हैं कि जो लोंडी आपकी मलकियत में है उससे निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो वैसे ही उसके ओनर हो, आप उससे हम बिस्तरी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी और की लोंडी है, खुद की नहीं किसी और की लोंडी है, अगर उसका मास्टर इजाजत दे दे और अगर वो एक ईमान वाली लोंडी है तो तुम उससे शादी करो, ऐसा कुछ है क्या? सर लेकिन मोहम्मद ने अपनी लोंडी से भी किया ना। हाँ, ये भी है। और दूसरा यहाँ पर आप देखें कि जो खानदानी औरत थी, जैसे कि अगर सफिया की बात कर ले तो सफिया सरदार की बेटी थी, ठीक है, सफिया बिनते हुई, जी। तो लगा मोहम्मद को याद ही तो सरदार की बेटी है। अगर हम इसे लोंडियों में शामिल कर देंगे तो लिहाजा वही छेड़छाड़ होगी जो हजरत उमर करते थे बाकी लोंडियों के साथ, और लोंडियों की वैसे भी कोई खास हुर्मत होती नहीं है, नहीं, तो इसके उनको लगा यार सरदार की मैं बेटी आपके अच्छे खानदान की तो मैं बीवी बनाऊं। नहीं, मैं आपके इस आर्गुमेंट के डिफरेंट चलूंगा।
आई एम सॉरी, लेकिन उसने उसके साथ क्यों मनाया? क्योंकि उसके मियाँ को उसने मार-मार के ख़त्म किया था। आपको पता है, बहुत बुरे तरीके से मारा था, अगर आप पढ़ते हैं सीरत को, कि किनाना वो को। चाहता था हुँ। कि जो यहूदियों का सोना सोना वग़ैरह है ना, जो वो है, वो मिले, और उसके मियाँ ने नहीं दिया था। वो मर गया था, लेकिन उसने नहीं दिया था, क्योंकि उसको पता था कि मेरी औरतें जो हैं, वो यहाँ पे फँसी हुई हैं, ठीक है? और मेरे 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 कबीले की औरतें और मेरी बीवी और मेरे सारे लोग ये फँसे हुए हैं। इनके पास बार्गेन चिप जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होगा, गोल्ड, और इनके पास कोई बार्गेन चिप ही नहीं होगा। उसने जो कबीलों का, सातों के सातों कबीलों का सोना ट्रेज़र था, वो नहीं बताया था, लेकिन मर गया था। अब आप खुद सोचें कि जब सफैया को मोहम्मद लेके गया अपने ख़ैमे में, सफैया के पास सिर्फ़ 2 ऑप्शनें होंगी। वो इसको कहे, मैं तुझे सोना दे देती हूँ, मुझसे शादी कर ले, मुझे रंडियों की तरह लोगों के हाथों ना फेंक, मैं तुझे सोना दे देती हुँ। हूँ, और मेरी कौम को बचा ले, उनको मज़ीद ज़लील ना कर, मेरी कौम की औरतों को, और मुझे ज़लील ना कर, तुझे सोना चाहिए, मैं तुझे सोना दे देती हूँ। थिंक अबाउट दैट। देखिए ख़ैमे में क्या हुआ, अगर आप ख़ैमे के बाहर की हालत देखें, तो ख़ैमे के बाहर लोग कह रहे थे कि अगर मोहम्मद सुबह इसको पर्दा कराएगा, तो इसका मतलब है मोहम्मद ने इससे शादी की है, और अगर इसको पर्दा नहीं कराएगा, तो इसका मतलब है ये मोहम्मद की गुलाम औरतों में से एक गुलाम औरत है, ठीक है? ये आपके पास बुखारी की हदीस हुँ। है, राइट? तो नाउ अगर आप इस सारी चीज़ को देखो, तो मोहम्मद जब उसे लेके गया अपने ख़ैमे में, वो निकाह करके नहीं लेके गया, वो शादी करके नहीं लेके गया, वो सीधा लेके गया, राइट? अब आप देखो कि हुँ। अब आप उसको 2+2 करो। सफैया ने शादी क्यों की? सफैया क्यों उससे शादी करेगी जिसने उसके पूरे खानदान को मार दिया और उसके मियाँ को टॉर्चर कर के कत्ल किया? क्यों क्यों वो ऐसा करेगा? करेगी। द ओनली रीज़न इज़ कि जो उसके बच्चे, जो कि जिनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बाल नहीं आए हुए, वो बच्चे भी इधर हैं अभी इस वक़्त, और कंप्लीट पूरी उसकी औरतें, वुमेन, बुड्ढियाँ सब इधर हैं। जिसमें से एक बुड्ढी को मार दिया था, जो ये कत्लो-कताल देख के वो हँसना शुरू हो गई थी, हँसियानी हँसी हँसना शुरू हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी, और उसको भी मार दिया था कि ये हँस क्यों रही है। तो ऐसे मौके पे सफैया का शादी करना उसकी मजबूरी थी। एक वो ऐसी सिचुएशन में थी कि अगर वो ऐसा ना करती, तो वो एक तो रंडी बन जाती, और दूसरा उसकी कौम के साथ क्या होता। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि उसने सैक्रिफाइस दिया था अपने आप को बचाने के लिए और अपनी कौम के लोगों को बचाने के लिए। दैट्स इट। बिल्कुल। ओके जी। एमडी फरहान साहब आए हैं, देखते हैं कौन है। हेलो। जी सर। आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। जी, कुछ इंटरव्यू देना पड़ेगा या नहीं? यार एक सेकंड जरा म्यूट करें, हमारे एक बहुत बड़े साहब बहादुर आ गए। मैंने तो अभी देखा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अरे गाइस एंड गर्ल्स, आप सबका प्यारा, आपका दुलारा, आपका मोहब्बत भरा रसूल मुर्तदी हजरत इज्जत माब सरकारे दो जहां सरवरे कायनात, आंखों की ठंडक, हसी खूबसूरती के साथ, मुस्कुराहट वाले चेहरे और मधुर आवाज के साथ हमारे प्यारे साहिल भाई को फर्शी सलामों के साथ स्वागत किया जाता है। है मैन, क्या हाल साहिल यार भाई? इतनी इज्जत मेरे घर वालों ने कभी नहीं दी। सही बात जितनी है। इज्जत जितनी इज्जत ये हुज्जतुल मुर्तदीन हमारे एडम सीकर साहब हमें देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एडम सीकर साहब आपका। और हमारे जितने लोग देख रहे हैं सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब और राम राम, सत श्री अकाल। असल में आज मैं जल्दी ज्वाइन कर लेता, लेकिन अचानक से मेरा दिल्ली का प्लान हो गया। एक महान शख्सियत के साथ मिलने का आज मुझे सौभाग्य मिला, तो उनसे मिलने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, इस वजह से मैं जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया। बस अरे समझिए कि फरहान भाई उनके म्यूट साथ करो मिल यार। के हाँ, ये गाना है ना क्या चला रहे पता नहीं, तो उनसे मिल कर उनसे थोड़ी बातें कर कर मैं अपने होटल में आया हूँ।
और वहीं से मैंने कहा कि यार ये तो नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं स्ट्रीम ज्वाइन ना करूं, तो अभी बस थोड़ी देर पहले पहुंचा और मैं ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया एडम साहब। क्या चल रहा है, अरे क्या मामला चल रहा है? अरे भाई आपका स्वागत है भाईजान। आज हम लोगों से बात कर रहे थे कि इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। सर 3 लोगों ने डिनाई कर दिया है, बाकी लोगों ने जिन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है वो भी बहुत बुरे तरीके से नाकाम और नाकामरान होते जा रहे हैं। और मैंने बीच में एक रेफरेंस दिया था कि भाई किस तरीके से इब्राहिम को किस वक़्त डाला गया और ईसा को सूरह मरियम किस तरीके से आई और क्यों आई, उसकी रीज़निंग। तो लोग इस वक़्त सर तिल मिला रहे हैं कि यार किसी तरीके से इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन साबित कर दें, नहीं तो क्रिश्चियनिटी को अब्राहमिक रिलीजन साबित कर दें, नहीं तो यहूदियों को अब्राहमिक रिलीजन साबित कर दें। सर ये इस्लाम कुछ भी नहीं कर सक रहा साबित, ना अपने तो आप हो को पा रहा अब्राहमिक है क्या रिलीजन नहीं से। हो पा रहा है? हमारे हमारे जो बंधु आ रहे हैं उनसे हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है? नहीं कर पा सर रहे जी, क्या? वो लोग सर बाइबल में भी घुस रहे हैं, वहाँ से भी नहीं साबित कर पा रहे हैं। वो लोग कुरान में घुस रहे हैं, कुरान से साबित नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जो है ना वो इब्न कतीर की क़सासुल अंबिया के अंदर घुस रहे हैं, वहाँ से साबित कहीं से साबित ही नहीं हो रहा है यार ये। ये क्या अच्छा, हो रहा है साहिल भाई? क्या यार, क्या? चलो मैं आया हूं तो देखते हैं कोई साबित कर दे। कोई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा लिखा मोमिन साहब अगर साबित कर दे तो बड़ा मजा आ जाए यार। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एमडी फरहान साहब आ गए, इनसे बात कर लेते हैं। एक एम साहब आए थे, काफ़ी हाँ देर हाँ हमसे गपशप बिल्कुल। लगाते रहे। फरहान साहब से देख लेते हैं, यही शायद साबित कर सकें कि इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। मैं तो सर बैठा हूँ कि कोई तो साबित कर दे यार। इस्लाम नहीं कर सकते, क्रिश्चियनिटी कर दो, क्रिश्चियनिटी नहीं कर सकते, जुदाइज्म कर दो, किसी को तो अब्राहमिक रिलीजन साबित कर दो यार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या है हमारे एमडी फरहान साहब के साथ। और जितने लोग देख रहे हैं यार, क्या है यार, ये सिर्फ 4000 लोग देख रहे हैं। आप लोग थोड़ा यार मेहनत करिए, थोड़ा लाइक और शेयर करें ताकि 5-6 हजार व्यूअर्स हमारे जुड़ जाए। थोड़ा हम भी थोड़ा देखें कि क्या है मोमिनों के पास इस टॉपिक पे साबित करने के लिए। एमडी फरहान साहब से देख लेते क्या है उनके पास बोलने के लिए। लेट्स गो मतलब अहेड। मैं 6000 तक व्यूवर से गए थे, 6000 प्लस ही चले गए थे, लेकिन मोमिन ऐसी जलेबियां बना रहे थे कि दिमाग खराब हो गया। आएंगे आएंगे फिर आएंगे। हाँ। ये जलेबी का पूरा बिजनेस एक्चुअली इसमें ना मोनोपोली देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के पास होना चाहिए। नहीं, जितने आए भी ना इधर से उधर भाग रहे हैं लाला जी। अच्छा, जिस तरफ जा रहे हैं लाला जी भी उस तरफ जा रहे हैं। चलो किसी तरफ से भी साबित करो, वो भी नहीं हो रहा है ना फिर। सर नहीं जी तो साहिल भाई साहब अगर आप आज लाला देखते जी के ना, सामने कौन टिक सकता भाई? अरे अरे सर जी आज मोमिनों ने क्या पलटियां मारी हैं। वो जो होता है नहीं, जैसे एक वो एनाकोंडा होता है, वो अपने हाँ। शिकार को पकड़ के पलटियां मारता है। इन्होंने भी हर लिहाज से पलटी मारने की कोशिश की है। अच्छा ऐसा है क्या? ओहो, ओए होए हो सर, आज की डिस्कशन जो है ना, ऊपर नीचे दे दबा। बस सर, मगर पड़ी नहीं कोई पलटी। भूषण चौधरी ने 5 और मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। भूषण चौधरी जी बहुत ओहो बहुत हो। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया भूषण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी फरहान साहब से देखते हैं, बात कर लेते हैं यार। कुछ पते की बात हो शायद उनके पास, शायद आपको गलत साबित कर दे आज। हाँ ये बेहतरीन, इनको जरा अनम्यूट ही करते हैं खुद ही। ये तो अनम्यूट नहीं होना पसंद कर रहे, नहीं इन्होंने खुद म्यूट किया हुआ है। एमडी फरहान साहब अगर आप बात नहीं करना है तो बता दें, मैं आपको बैक स्टेज में करके किसी और को लूं। आप लोग खुद बोला म्यूट करने को, इसलिए म्यूट किया था। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर आपकी। जी सर। जी इंटरव्यू देना पड़ेगा या नहीं आप आपसे पहले बात हुई है, बोले आप। अच्छा तो भूले नहीं है? नहीं सर नहीं भूले, आप बता दें। इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, आपने साबित करना सर। जी कुरान में या हदीस में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इस्लाम इब्राहिमिक रिलीजन है। इस्लाम असल में आया है। साहिल साहब ये चौथा बंदा आ गया, चौथा बंदा आ गया। बात खत्म करने दो, बात खत्म, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बात खत्म करने देना, फिर बोल। साहिल साहब चौथा बंदा आ गया जो कह रहा है इस्लाम इब्राहिमिक रिलीजन नहीं है। जी सर। गो अहेड एमडी फरहान साहब, आपके पास पूरा मौका है, टेंशन ना लें। खत्म करने दो। करे टेंशन नहीं है। बोले आप प्यारे भाई, बोले आप। प्रॉब्लम ही आई है, तुम लोगों का प्रॉब्लम ही आई है। सुनो, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को देकर इस्लाम को जो है इंसानों के अंदर भेजा। ऐसे ऐसे करके मतलब क़यामत के पहले तक इस्लाम रहेगा। ओके, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को इस्लामिक रिलीजन इसलिए बताया जाता है
क्योंकि सबको पता है कुरान में साफ साफ लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की इबादत करते थे। उनके 2 बेटे थे, याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम ना, और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उन लोगों से 2 ट्राइब आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से आए मोहम्मद सल्लल्लाहु, गला थोड़ा खराब है, सॉरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसहाक अलैहिस्सलाम से आए बनु इसराइल, यहूदी आए, नसरा आए। जब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया बनु इसराइल के पास, तब उन लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की। आप लोगों के हिसाब से उनको क्रूस में चला के कत्ल कर दिया। तो उस जगह से 2 नए रिलीजियन पैदा हुए। एक थे कुरान में आया है नसौरा, जिसको आप लोग ईसाई धर्म बोलते हैं या क्रिश्चियन बोलते हैं, और दूसरा यहूदी, जो हमको पता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये जो 3 धर्म है, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म, ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये इब्राहिमिक रिलीजियन है। अभी आप बताएं प्लीज। तो इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, राइट? इस हिसाब से, मैंने जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से है, लेकिन कुरान में नहीं लिखा। किस हिसाब से है? तो इतना देर मैंने क्या बोला है, आप समझे नहीं? पता नहीं यार क्या बोला, मुझे इतनी लंबी कहानियों में सुनने की आदत नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट में बात करें। यहूदी जी, यहूदी कौन है? यहूदी यार एडम, दिमाग नहीं खाओ, सीधा बात करो, सीधा बात करो। जाओ, कौन है भाई? चला जाता हूँ भाई, आपको चले जाना तो चले जाएं, लेकिन यहूदी कौन है? सिंपल क्वेश्चन किया मैंने आपसे, इसमें रोने वाली क्या बात है? मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। मूसा यहूदी कैसे था? मूसा यहूदी नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। आप लोगों ने इतना चराया, खुदा का बेटा बना दिया। अरे भाई, यहूदी कौन था? वो 2 ट्राइब बने थे, कौन से 2 ग्रुप बन गए थे, 2 ग्रुप बन गए थे। बनु से? इसराइल थे, सुनो बात खत्म बोले तो, बनु इसराइल थे, उनमें ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जो बनु इसराइल निसार, एक से वापस आते हैं। ये जो 2 ग्रुप बता रहे हैं, कौन से 2 ग्रुप थे? वही तो मैं बता रहा हूँ, तुम खत्म तो करने दो भाई। नहीं, खत्म नहीं, पहले हम 2 ग्रुप कहाँ से बने, किस एरिया से 2 ग्रुप बन गए, किस लोकेशन से 2 ग्रुप बने, किस बंदे से 2 ग्रुप बने? बनु इसराइल बनु इसराइल कौन है? पूरा वंश की बात बोल रहा हूँ। बनी इसराइल कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम के क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं ना, उधर से जो लोग आए थे उनको, उनके दूसरे नाम इसराइल है। इसहाक का क्या ताल्लुक है इसराइल से? कुरान में बनु इसराइल नामी भाई सूरा ही है यार। भाई, बनु इसराइल कौन है? सिंपल सवाल कर रहा हूँ यार, आप बता दें। ये इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 नाम थे। इसहाक के नाम थे 2? ओके, दिखाइए कहाँ लिखा है कुरान में कि इसहाक के 2 नाम थे, एक इजराइल और एक। तो बनु इसराइल कुरान में क्यों है? मुझे क्या पता, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। कुरान में क्यों है? हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम से वो आए, इसीलिए हम लोग बनु इसराइल बोलते हैं। किसने कहा है कि तो मैं क्यों करूं? एमडी फरहान, किसने बोला है कि इसहाक इजराइल है? कुरान खुद बोल रहा है ना भाई, बनु इसराइल वो क्या है? ओके, यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है? आपने कहा इसहाक है, मैंने कहा ओके, दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है इसहाक इजराइल है? क्लियरली नहीं बताया गया। ओके, तो फिर आप क्यों क्लेम कर रहे हैं कि इसहाक इजराइल है? भाई स्कॉलर क्या ऐसे ही बैठे हुए? कौन सा स्कॉलर कहता है कि इसहाक इजराइल है? हमारे कौन सा? तिबरी ने कहा है, कुर्तुबी ने कहा है, इब्ने कसीर ने कहा है, किसने कहा है? तो इजराइल है कौन? आपके पास इल्म है ना, मेरे पास इतना इल्म भाई नहीं ये तो आप बता रहे हैं ना। सुनो, मैं आपसे इल्म लेना चाहता हूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं है। तो इजराइल नाम जगह नहीं लिखा हुआ, कुरान में आया है, किसी जगह नहीं लिखा हुआ है कि इजराइल कौन है। बनु इसराइल नाम का एक सूरा है, ठीक है ना? ओके, कौन है बनु इसराइल? है ना? बनी इसराइल का मतलब क्या होता है? मेरे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनी इसराइल? इजराइल एक नाम है, बनु का मतलब है इजराइल से वंश से आने वाले लोग। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। इजराइल का वंश। बनु का मतलब क्या है? बनु का मतलब क्या है मेरे भाई? बनी इसराइल कहते हैं इजराइल के बच्चे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो इजराइल कौन है? एक नाम है वो। हाँ, तो कौन है वो? हम मानते इसहाक अलैहिस्सलाम है। ओके, कहाँ लिखा है? बोल रहे हो कि नहीं है, मेरी बात सुनो।
भाई मेरी बात मैंने सुनो। नहीं बोला नहीं है, मैंने बोला कहाँ लिखा है। मैंने अपने स्कॉलर से जितना सुना है उतना मैं अरे आपको उसने बता कौन रहा सा रेफरेंस दिया है, मैं आपके स्कॉलर की बात मान लेता हूँ अगर वो कोई रेफरेंस दे दे। अच्छा ठीक है, सुनो, 1 मिनट के लिए अगर मान ले कि आप सही बोल रहे तो आप मुझे ये बताएं, बनो इसराइल जो नाम आया है वो मतलब किस कौम को बताया, किसको लेकर बताया गया, आप बताएं। हिंदू कौम को। हाँ, प्रूफ हिंदू कौम करें अभी को। आप, प्रूफ करें अभी मैंने आप। मेरे भी एक स्कॉलर है, उसने बताया था हिंदू कौम को कहा गया। दिखाए कौन से स्कॉलर है? आपने दिखाया ना, मैं दिखाऊं? मेरे भी एक स्कॉलर ने हमारे तो बोला था। हजारों मौलवी है, हमारे तो तो भाई हजारों आप मौलवी एक तो बोलते हैं। दिखा दो ना आप, फिर मैं अपना भी दिखा दूंगा। अल्लाह। फुफ। सारे सारे मुसलमान पूरा दिन इस्लाम मानता है, इसहाक अलैहिस्सलाम ही इजराइल थे। सर जी मुझे आप आके बोल रहे हो एक नहीं थे। रेफरेंस दे दो, एक। भाई मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना ही कोई तो स्कॉलर फिर हूँ, यहाँ पे अम्ब जो लेने मेरे आए हो पास भाई? टाइम होगा। यार यार तो साहिल भाई, एम, मैं क्या करूं इसके साथ हाँ यार? मैं वही कह रहा था कि जब आपको इल्म नहीं है तो कोई आलिम को लेके आ जाइए ना आप, ताकि पहले बात अच्छे से करें साहिल बात भाई। हो। एमडी फरहान साहब, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो कोई आलिम को लेके आ जाइए आप। तो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो बनु इसराइल नहीं थे, वो इजराइल नहीं थे। हाँ, यही क्वेश्चन है ना आपका? इस नहीं सर एमडी फरहान साहब, इस सब्जेक्ट पे आपको पूरा नॉलेज है? नहीं। नहीं है ना, तो क्या मैं आपको एक सजेशन दूं? अगर एक्सेप्टेबल होगा तो मैं लूंगा। हाँ, सजेशन ये है कि आप कोई अपने एक ऐसे आलिम को लेके आइए जिसको इसका पूरा नॉलेज हो, ताकि वो हमसे इस मामले में, इस सब्जेक्ट पे बात कर सके। क्या वो बेहतर नहीं होगा? तो सुने, अभी मेरी बात सुने। मैंने 2 हफ्ते पहले का एक वीडियो देखा, आप मुफ्ती साहब के चैनल में गए थे, आप लोग उनसे जाके सवाल उन वो तो नहीं, हर हमको हफ्ते वो लोग जरूरत चैनल ही नहीं है खोलते हैं। भाई। नहीं, बात सुने, देखो एमडी फरहान, आपको एक बात क्वेश्चन बोलूं मैं है, आपको। सुने, आप लाइव एमडी स्ट्रीम एमडी खोल के बैठे हुए हैं। फरहान फरहान फरहान, बताओ एक बताओ बात बोलूं मैं बताओ आपको। बताओ बताओ। सुनो, देखो हमको कोई भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उससे कई सारे लोग इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, उसको अगर फिक्र है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो खुद आ जाए बात करने के लिए। हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। हम अपनी बात रख रहे आप हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो निकल रहा है, और धड़ल्ले से निकल रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये गलत बता रहे हैं, तो आ जाए हमें गलत साबित कर दे, खत्म। सुने, वो लोग ये आएंगे। सवाल ना करे हमसे कि हमें यहाँ जाना है या वहां जाना है या किधर जाना है। हमें जरूरत ही नहीं है किधर जाने की। हमने अपना बेस इतना स्ट्रांग बनाया है अभी आज की तारीख में कि हमको किधर जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होता तो आप कहते तो समझ में आता कि यार चलो आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप यहाँ जाओ वहां जाओ, तो आपकी बात जो है वो थोड़ा यानी एक्सेप्टेबल होती। लेकिन आज की तारीख में हमारा बेस इतना स्ट्रांग है कि कई सारे मुफ्ती, मौलाना, अल्लामा सारे सब परेशान है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। हमें किधर जाने की जरूरत नहीं। जो डैमेज करना है हम करते जा रहे हैं, और ये डैमेज जो है वो रुकने वाला नहीं है। लिख के ले लो ये बात। हुआ, जिसको तकलीफ है वो आ जाए। अब मैं एक बात बोलता हूँ, मैं बहुत सुकून से आपको बात सुना, मेरी बात नहीं सुनी। आपने बोला मुफ्ती साहब आए, खुद आके बात करी, इधर हम चैनल खोल के बैठे। गारंटी क्या है कि आप उनको नहीं निकालोगे? आप नहीं निकालेंगे भाई। उनके स्टेज में आप लोगे ही नहीं, आप स्टेज में नहीं लोगे। भाई ओके फरहान, एमडी फरहान, एमडी बेवकूफ है फरहान साहिल भाई। साहब, हाँ वही, यहाँ पे कई सारे उलमा आ चुके हैं, आलिम साहब, आलिम लोग आ चुके हैं जिसके साथ हमने बहुत एहसन तरीके से बात की है। अगर उन्होंने रेफरेंस के साथ अगर बात की है तो हमने बहुत अच्छे से बात की है। कई लोगों के साथ बात की है जो कि उलमा है, मदरसे में पढ़े हुए हैं। तो यार कोई देखें जो आए, हम तो भाई इंतजार कर रहे हैं कि कोई कोई मुफ्ती साहब, कोई आलिम आए।
नहीं निकालते भाई, हम मौका देंगे। एग्जैक्टली ये तो हम पहले से कह चुके हैं यार। देखो सिंपल सी बात है भाई, तुम जैसे डंगरों से बात करने से बहुत बेहतर है कि हम किसी स्कॉलर से बात करें ताकि पता लगे। क्योंकि देखें, अगर हम आपको डिबेट में हरा भी दें तो कितना फायदा नहीं होता। जब स्कॉलर को हराते हैं ना तो उसके सारे मानने वालों की वाट लगती है। तो भाई आप प्लीज उनको लेके आए, आपसे मजीद टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हसन साहब आते हैं। हसन साहब। हाँ जी, एडम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। मुसलमान हैं आप? आपने कहा कुछ दिनों पहले आपने ये कहा कि जो सर मेरा सवाल कुछ और है, जवाब आपका कुछ और चल रहा है। मैंने कहा सर आप मुसलमान हैं? जलेबी ना बनाना, जलेबी ना बनाना। सर ये आपने आप कहा जलेबी जंगे बना ताबुक, रहे हैं, मैंने जो एक जंगे सिंपल सा। ताबुक आपने कहा जंगे ताबुक जो थी वो डिफेंसिव। साहिल, साहिल ये कितनी अजीब बात है, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, जवाब कुछ और दे के आ साहिल रहे हैं, भाई को फिर कह पता है रहे हैं मेरा, साहिल को पता है मेरा। आपके मैं मैंने एक ताबूक आपसे क्या कौन सवाल। सी मुझसे जंग मैं है भाई? आई एम नॉट, मैं क्रिश्चियन मिशनरीज को जवाब नहीं दूंगा अपने दीन अरे के लिए। आप ताबूक मेरे कौन सी मेरा जंग जवाब है दें, मैं आपसे एक लेकिन? बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात हसन, बताता हूँ, चले। हसन भाई ताबूक कौन सी जंग आई है नहीं? साहिल इसने ओल्ड मंक पी हुई है कि क्या पिया हुआ है? मैंने इसे सवाल कुछ और कर रहा हूँ, ये जवाब कुछ और दे जा रहा है। मैंने सिंपल कहा है कि यार तुम मुसलमान हो, ये जवाब मुझे कुछ और दे रहा है। हाँ और अब ये कह रहा है मैं क्रिश्चियन मिशनरी से बात नहीं करता। मैं तो क्रिश्चियन मिशनरी हूँ भी नहीं, और मैं तो किसी किस्म के क्रिश्चियन मिशनरी का काम भी नहीं करता, और ना मैं किसी किस्म की क्रिश्चियन मिशनरी हूँ। ये बात किससे कर रहा है और किस तरह कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर इसने बात नहीं करनी, यहाँ पे बैठा क्यों है? हाँ वही तो। और ये कितनी को पी हुई है साहिल भाई? इससे जरा ये पता कर लेते हैं यार, कितनी पी है यार तुमने आज? हसन। अच्छा एडम भाई, आप पाकिस्तान। एडम भाई नहीं, मुझे भाई नहीं कहेंगे अब आप। अभी आपने पहले बदतमीजी कर दी, अब आप भाई नहीं कहेंगे मुझे। हजरत एडम सीकर कहेंगे आप। जी, चले मैं आपको एक बात बताऊँ, हजरत एडम आपको सीकर। पता है अरे क्या यार, आप एक जाओ मुसलमान हैं? साहिल भाई, आपने क्या दुबई से आप मुसलमान ट्रांसफर हैं? करना है या एडम ने ट्रांसफर करना है? मैं एक बात बता दूं, एडम चुप कर जाओ ये बाय, गेट लॉस्ट, क्या पागल का यार। बच्चा। अच्छा जब तुम मेरे इशाक को ले लो एडम, वो लास्ट टाइम जो उज्बेकिस्तान से नहीं आए थे, हमारे स्ट्रीम कितने में हैं साथ इंग्लिश में बात आगे की में? थी। ओके, हाँ आ गए आ गए। ये वो वाले हैं, पहले मैं कवर कर लूं, पहले पता लग जाए। जी, हाँ वही इशाक। वाले। इशाक, इशाक, कैन यू हियर मी? Yeah, I'm here. Can गो you hear अहेड। me? यस आई कैन हियर यू, Yeah, हाउ yeah, आर यू? yeah, I'm very good. How about you, man? आई And एम डूइंग वेरी Sahil. वेल, थैंक यू। Yeah, that's nice. Last time we were talking about the Big Bang Theory, yeah, like 2130 from Quran verse. Do you remember that? Yes sir, 2130, and you said that Big Bang is not there. You agreed with me, Uh, right? In yeah, that well, verse Big Bang is not there. I told you that I don't know anything and I'll do my own research and I'll come back. So I So done something, maybe mm-hmm. it can be wrong. So So yeah, in I just But one want to like day know. you were able to complete your research, Mr. Ishaq? No, not in one day, like just in Google and Yeah, some kind of information. Friday, yesterday only you join our stream, right? Not yesterday, maybe like 2 days before Wednesday. that was Okay, no, you Wednesday join we on don't even do Tuesday. stream. We make streams on Friday and Saturday, and then we make streams on Tuesday on Sahil channel. So you were here on Friday. Today is Oh, Saturday. Friday. Yeah. Anyhow, so last time, what was my argument with you, my friend? It is about the Big Bang Theory, the 2130. You had Yeah, yeah. like three arguments. You said there is no Big Bang Theory, and you No, said no, I did not say that. I said Quran does not talk about Big Bang theory. like you said the telescope thing, and you said that. Forget that. Forget that. That was a side thing, which is a new research that people are doing. Right now, I'm not talking about that. I haven't even debated with you on that. I said this is a side research. People are still working on that. This is separate. Now, right now, here we have this verse. In this verse, I have given you three arguments, right? Do you remember those three arguments? Yeah. I remember the three arguments. My friend, is it The possible that you could repeat those three arguments so that we could talk about them? hold on. I'm in college right now. Wait. Sure. I'll go. Now.
Yeah, I'm sorry to disturb your stream, but wait, I'm wait. Sure, take your time. Alright, साहिल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं in the meantime? नहीं, अगर इन्होंने रिसर्च कंप्लीट कर ली, if he has already completed his research and if he has some valid points, then definitely, you know, we can have the discussion we can with him. Let's Yeah, see. definitely. So Because yeah, last time when he joined, he agreed with us that you know, the so-called Big Bang does not match with what this verse which is in front of us right now. So he agreed with us. Let's see if he has something else to tell. yeah, I have something to tell, but I didn't agree. I was actually like saying that maybe I'll take my points and I'll do my research and I'll come back. That is That's perfectly what I fine, my said. friend. Okay. Yeah, man. So Like before you. you discuss, Ishaq, before you discuss, can we know what is your conclusion now after your research? Then we can maybe we can discuss and see, you know, Actually, I'm not gonna debate. I'm not gonna debate. Actually, Adam Seeker, I can see that he knows more Islam than me. Actually, I don't know Islam. Actually, I'm just a very poor Muslim. no, So that is Ishaq, absolutely fine. What is your conclusion on the basis of whatever research you have done? Yeah, I'm gonna tell that. The first thing here, he said the heavens, like the wait, I'll go to my thing. He said that it was actually sky. yes sir. What happened to His Ishaq? internet is gone. His internet is gone. Okay. यार साहिल नहीं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मेरा इनसे फर्क होगा कि बिग बैंग को साबित करके क्या साबित कर लेंगे?